भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा। पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिम्बनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नं विष्टदोहं। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चि नूतं शरण्यम्। विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे राधे करुणामयि सुललिते। हे कृष्ण चिन्तामणि। हे शिरासेश्वरी सुविमले श्रीवृन्दावनाधीश्वरी। कान्ते कान्तिप्रदायिनी मधुमयी मोदप्रदे माधवी। भक्तानन्द समस्त सौख्य सरिते श्रीराधिके पातु माम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमति राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरि सुधार। बरनो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु।
जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जयकारे लगाइएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हरदेव लाल बाबा की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज के आनंद की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वते पतये हरे हरे महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी अकारण करुणा उर्णालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा, जिनकी छोड़ छत्र छाया में यह सत्संग भूमि स्थित है, श्री हनुमान जी महाराज, श्री हरदेवलाल बाबा, भगवान श्री शिव जी, परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, ग्राम के सभी देवी देवताओं की सहज कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ के पवित्र भूमि राजधानी रायपुर का प्राण स्थलीय श्री हरदेवलाल मंदिर प्रांगण में साहू परिवार के द्वारा हो रहे इस दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस पवित्र आयोजन में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक न्यू हीरा बेकरी हमारे बड़े आत्मीय, जिनका समर्पण अपने साथ पूरे क्षेत्र का कल्याण करने का भाव जिनके हृदय में प्रकट हुआ, हमारे आत्मीय जिनका निज जीवन संत का है, और जिनका पूरा परिवार भगवान के चरणों में आश्रित है, श्री लक्ष्मण साहू जी, आपकी शिष्यचरण श्रीमती चंपा साहू, साथ में उपस्थित आसपास क्षेत्र से पधारे हुए श्री चैन सिंह साहू जी, श्री रत्न साहू जी, श्री रामजी साहू जी, समस्त साहू परिवार, साथ में कालीनगर से पधारे हुए सभी हमारी माताएं, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए सभी आत्म शिष्य परिकर, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञ गण और निकुंजपद चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूं, और आप सबके हृदय में जो मेरे राधा माधव के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए मन, वाणी और कर्म की शुद्धता के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले। पश्चात जैसे मेरे गोविंद की इच्छा होगी, श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा होगी, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा होगी, आज की कथा में हम प्रवेश करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे, थोड़ा जोर से कह लीजिएगा
थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और बड़े भाव के साथ। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बैठते ही अलग भजन बताया था और बस बोलते बोलते मन में भजन आ गया। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ओ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हाँ बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गा लीजिए बड़े भाव से। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली। इससे सरल भजन और हो सकता है? फिर भी नहीं गा रहे हो आप लोग? गा लीजिए ना, आप स्वयं गाएंगे ना तो खुद आनंद आएगा। गा लीजिएगा।
श्याम रसिया है श्यामा रसीली, श्याम रसिया है श्यामा रसीली। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। ओ कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली। कृष्ण काला है, कृष्ण काला है, जय हो। कृष्ण काला है राधा है गोरी, कृष्ण काला है राधा है गोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों। काली जगह को यार अंदर मस्ती से झोंक रहे हो। जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे। श्री राधे। गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, गिरधर गोपाल गोकुल का राजा। गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, गिरधर गोपाल गोकुल का राजा। ब्रिज की सरकार है राधा रानी, ब्रिज की सरकार है राधा रानी। ब्रिज की सरकार है राधा रानी, ब्रिज की सरकार है राधा रानी। प्राण जीवन परम धन तिजोरी, प्राण जीवन परम धन तिजोरी। प्राण जीवन परम धन तिजोरी, प्राण जीवन परम धन तिजोरी। गाइएगा। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, प्राण जीवन परम धन तिजोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। प्राण जीवन परम धन तिजोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। प्राण जीवन परम धन की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गाने से बड़े भाव से जय हो। जय हो। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा, दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। राधा मोहन है तो मोहन राधा, राधा मोहन है, मोहन है राधा। राधा मोहन है तो मोहन राधा, राधा मोहन है, मोहन है राधा। राधा मोहन है मोहन है राधा, राधा मोहन है, मोहन
कृष्ण मधुपुर है, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी, बड़े सुंदर है दोनों की जोड़ी। कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। गाइएगा। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, श्याम चंदा है, श्याम चकोरी, श्याम चंदा है, श्याम चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है, श्याम चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम चंदा है, श्याम चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। चकोरी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ऐसे दोनों हाथ पसारिए सब। ये ऐसे 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 करते हो गए बहुत दिन। सीधा हाथ पसारिएगा। दोनों हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से मस्ती से झूमते हुए जय हो। जय हो राधे श्री जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गाइए। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गाइए दोनों हाथ पसार कर। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री वृंदावन धाम की आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बोले भक्त और भगवान की जय। बलि जाऊं सदा उन नैनन की, बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं। कभी भूलो न नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूं। हरे कृष्ण पुकारा करो, मुख आंसुओं से नित्य धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। बोले भोले और भगवान की जय। भगवान श्री नंद नंदन यशोदा नंदन की असीम कृपा, जिनकी छोड़ चित्र छाया के अधीन होकर के हमें और आप सबको भगवान के चरणों में रति करने का अवसर प्राप्त हो पा रहा। हमारे जीवन की मति, हमारे जीवन की गति अगर भगवान के चरणों में लग जाए तो तीनों सुधर जाता है। मति भी सुधरती है, गति भी सुधरती है और रति भी सुधरती है। मति कैसे सुधरती है? नित्य स्मरण करने से, चिंतन करने से। गति कैसे सुधरती है? भगवान के लिए कर्म करने से। अब आप कहेंगे महाराज भगवान के लिए जीवन भर कर्म करते रहे क्या, अपना काम धाम छोड़ दे? नहीं भैया, धर्म और कर्म में सूक्ष्म अंतर समझिएगा। कर्म क्या है? हमारी माताओं से कहूं, कर्म क्या है? भोजन बनाना। घर के लिए भोजन बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, पूड़ी बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं। कुछ मत करिए, भगवान का नाम लेते रहिए बनाते हुए। हाँ। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। रोटी बना रहे हैं, राधा राधा राधा। ये है जीवन की गति बदल जाएगी भैया। मति तो चिंतन से बदलेगी, गति देखो धर्म और कर्म में कोई अंतर नहीं। आप अपना कर्म करते समय भगवान का नाम ले रहे हैं, यही कर्म धर्म में बदल जाएगा आपके जीवन में। आपको अलग से ना माला लेके बैठने की जरूरत नहीं है। कुछ माताओं का खूब शिकायत रहता है, गुरुजी समय नहीं मिलता माला करने का। सुबह से टिफिन बनाओ, बच्चों को तैयार करो, स्कूल भेजो, फिर पति के लिए टिफिन बनाओ, घर का काम करो, कितना प्रपंच है। और आप कहते हैं 11 माला करो। हमने कहा इसी काम के बीच में भगवान का नाम लेते रहो। किसने बोला है अलग से समय निकाल करके बैठने के लिए? अगर जिनको समय मिलता है वो बड़भागी है। समय नहीं मिल रहा है, इसी बीच में आपको भगवान का नाम लेना है। हाँ। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बस भगवान का नाम लेते रहो। हाँ। हर क्षण भगवान का नाम लीजिए। भगवान की स्मृति आपके मन से ना हो, यही भक्ति है। दीपक जलाना भक्ति नहीं है, फूल चढ़ाना भक्ति नहीं है। ये उपासना के प्रकार हो सकते हैं।
भक्ति क्या है? मन में नित्य भगवान का चिंतन करते रहना, गुरुदेव का चिंतन करते रहना, यही भक्ति है। गुरु के मंत्र का स्मरण करते रहना, यही भक्ति है। एक बच्चा हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी अगर माला नहीं है तो काउंटर से कर सकते हैं क्या? काउंटर समझते हैं? काउंटर किसे कहते हैं? हाँ, आप देखेंगे अंगूठी जैसा रहता है पहनने के लिए, उसको आप दबाते रहेंगे तो काउंट होता रहता है ना? वह भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऑफिस में है, कर सकते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं जब रोड से आ रहा था उस दिन, बहुत दिन हो गया, लगभग 15-16 दिन हो गया, तो एक प्रभु जी, आप कुम्हारी के आगे जाएंगे ना तो लेफ्ट में एक मंदिर है रास रासेश्वर जी का। वहां से एक प्रभु जी बाइक में निकले। अब बाइक में निकलेंगे तो दोनों हाथ से पकड़ेंगे हैंडल, तो वो बाइक में निकले थे, यहाँ काउंटर फंसाए थे, वो चल रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहा था उनका, एक्सीलेटर भी देते थे और काउंटर ऐसे ऐसे चलता था। हम ध्यान से उनको देखे, हमने कहा थोड़ा गाड़ी स्लो करो। हमने जब ध्यान से देखा तो नाम जप कर रहे थे, राधा 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 राधा, या हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। जो ये कहता है ना, क्या बताए महाराज, समय नहीं मिलता, वो व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। दुकान में भी बैठे हो तो भगवान का नाम लो, मकान में भी बैठे हो तो भगवान का नाम लो। हर क्षण भगवान की भक्ति हो सकती है। तो मैं निवेदन करूं आप सबसे, कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? साहू जी कहाँ विश्राम दिया था कल कथा को हमने? सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सन्मुख बैठा हुआ है। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, सुखदेव जी कौन है? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। कौन है? यदिच्छया गामन मानो अनपेक्ष आलिक्षलिंगो निज लाभ दुष्टो वृतस्य बालौर अवधूत वेश। ध्यान से समझिएगा, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। तत्रा भवत भगवान, भगवान स्वयं व्यास जी के पुत्र के रूप में आए हैं जन्म लेकर के। भगवान स्वयं जन्म लेकर के आए हैं पुत्र के रूप में। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। और भगवान है कैसे? यदच्छय गामन अनपेक्षः। कैसे हैं प्रभु? आलिक्षलिंगो निज लाभ दुष्टो। 16 साल के हैं भगवान। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को के शरीर में कोई भी वस्त्र नहीं है। सुखदेव जी महाराज को आप ना ब्राह्मण कह सकते हो, ना क्षत्रिय कह सकते हो, ना वैश्य ना शूद्र कह सकते हो। किस वर्ण के हैं यह भी कहना संभव नहीं है। सुखदेव जी महाराज न गृहस्थ हैं, न ब्रह्मचारी है, न सन्यासी हैं। कौन है सुखदेव जी महाराज? सुखदेव जी की पहचान क्या है? सुखदेव जी महाराज किस पंथ के हैं? न वैष्णव है, न शैव है, न शाक्त है। किस पंथ के हैं, किस मत के हैं, यह भी कहना संभव नहीं है। न भगवा कपड़ा पहने हैं, न सफेद कपड़ा पहने हैं, यह भी कहना संभव नहीं कि कैसे हैं। न माथे में तिलक है। तिलक जो होते हैं ना भैया, हम जो लगाए हैं, ये जो तिलक है ये राधा वल्लभ संप्रदाय का है। आप देखेंगे कुछ तिलक यहां तक से लगता है, नाक, दोनों नाकों के बीच में, उनको निम्बार का संप्रदाय का तिलक कहते हैं। और एक तिलक नाक से टच होकर के ऊपर उठता है, इनको हरिवंशी परंपरा कहते हैं, हरिदास परंपरा। हाँ, त्रिपुंड आप सब जानते हैं। रामानंदी तिलक, रामानंदा संप्रदाय के 2 तिलक हैं। एक श्री तिलक होता है जो एक लाइन खींची जाती है, और एक पूर्ण रूप से। दर्शन करिएगा। हाँ, ये चरण चिन्ह है। तिलक प्रतिदिन करना चाहिए, और मेरी प्रार्थना है संप्रदाय के अनुसार तिलक करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम किसी और संप्रदाय के हैं और कोई और तिलक छाप रहे हैं। बढ़िया दिखने के लिए तिलक नहीं लगाना चाहिए, समझिएगा। लोग तो तिलक भी बदल देते हैं। हमने कभी जीवन में तिलक नहीं बदला। एक के हो करके रहिए, वही बहुत है जीवन के लिए। हाँ, और बढ़िया दिखने के लिए तिलक नहीं करना चाहिए भैया। ये जो तिलक है ना, ये भगवान का चरण चिन्ह है। हाँ, समझिएगा। तो सुखदेव जी महाराज के माथे पर तिलक भी नहीं है। हाँ, किस संप्रदाय के हैं यह भी पता नहीं। सुखदेव जी महाराज ना जनेऊ पहने हैं, ना कमंडल पकड़े हैं भैया। सुखदेव जी महाराज परम विरक्त है। और सुखदेव जी महाराज इसलिए नहीं आए हैं कथा सुनाने के लिए परीक्षित को कि बहुत सा धन मिलेगा, राजकीय अतिथि घोषित किया जाएगा। परीक्षित कौन है? चक्रवर्ती सम्राट है परीक्षित। और चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? एक गांव का जो राजा होता है उनको सरपंच कहते हैं। एक गांव का जो 100 गांव का हो ना, उनको राजा कहते हैं। जो 10,000 गांव का हो अधिपति, उनको महाराजा कहते हैं। जो 1 लाख गांव का जो राजा होता है, जो अधिपति होता है, उनको सम्राट कहते हैं। और जो 7 लाख गांव का अधिपति होता है, उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। समझिएगा। परीक्षित इतना सरल है, इतना सहज है। यहां तो छोटा सा पद मिल जाए ना भैया किसी को, कोई सरपंच बन जाए, पंच बन जाए, पार्षद बन जाए, इसी का अभिमान हो जाता है लोगों को। हम बन गए, हम राजा। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित कथा करा रहे हैं। बताओ कितने धन रहे होंगे उनके पास। 7 लाख गांव का जो अधिपति हो, आज वो कथा सुनने बैठा है। सुखदेव जी महाराज इसलिए नहीं आए कथा सुनाने के लिए कि उनको राजकीय अतिथि घोषित किया जाएगा। हाँ। यहाँ तो थोड़ा सा हम कथा पुराण कहने लग जाते हैं, थोड़ी सी परिचय बढ़ जाती है, फिर हम ये सोचते हैं कि हम श्रेष्ठ बना लें, हम श्रेष्ठ समझे। नहीं भैया, किसी प्रकार का लोभ नहीं। दूसरी दृष्टि निजलाभ दुष्टो, उनको आत्मलाभ मिल चुका है। और आत्मलाभ क्या है भैया? उनको पहले से ही ना भगवान की भक्ति प्राप्त हो चुकी है, आत्मलाभ मिल चुका है। और उनको मान और अपमान से कोई मतलब नहीं है। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव भाव प्रदा। सन्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचिरंति में। दर्शन करिएगा। 7 दिन में मरने का श्राप मिला। सुखदेव जी महाराज से पूछा, महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और मैंने कल भी आप सबसे निवेदन किया, हम सबको श्राप मिला है 7 दिन में मरने का। 3 कार्य बताया सुखदेव जी महाराज ने। कौन कौन से कार्य है? तस्मात् भारतः सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मरणतव्यस्य क्षिताभयम्। समझिएगा, पहला कार्य क्या है? श्रोतव्य, भगवान की कथाओं का श्रवण। एक बात बताएं आपको, श्रवण करना अच्छे से हमें जीवन में आ जाए। हम अच्छा सुनना प्रारंभ कर दे, हमारी मति बदल जाएगी। अच्छे लोगों के पास रहिए। इसलिए कहते हैं, संतन के सगलांगरे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के सन्निधि में रहिए, साधुओं के सन्निधि में रहिए। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छा सुनने के लिए मिलेगा। बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुरे ही बुरी बातें मिलेगी भैया। तो सबसे पहले हम अपना श्रवण सुधारें। लेकिन सबसे विडंबना यही है भैया, कोई किसी की सुनता ही कहाँ है। समय ही ऐसा ही, कोई किसी की नहीं सुनता।
एक जगह कथा चल रही थी, एक व्यक्ति आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए और मिले, बैठे थे 10 मिनट, कम से कम वो खुद 9 मिनट बोले होंगे 1 मिनट हम बोले और फिर लास्ट में बोले महाराज जी आप कुछ नहीं बोल रहे हो। हमने कहा बोलने दोगे तब तो बोलेंगे। लोग ना आपसे सुनने कम आते हैं, बोलने ज्यादा आते हैं। आजकल का आदमी क्या सोचता है बताएं, ये चुप कब हो और मैं बोलना शुरू कब करूं। सुनना प्रारंभ करिए जीवन में, जितना सुनेंगे ना उतनी ही मति और सुधरती जाएगी। हाँ। सुनिए, और कथा श्रवण करने से जीवन इसलिए बदलता है। यहां कौन किसको सुनता है बताइए? पिता पुत्र की नहीं सुनता, पति पत्नी की नहीं सुनता है, राजा प्रजा की नहीं सुनता है, गुरु शिष्य की नहीं सुनता है, शिष्य गुरु की नहीं सुनता है, भारत यूक्रेन की नहीं सुनता है, यूक्रेन भारत की नहीं सुन रहा है, अमेरिका यूक्रेन ईरान की नहीं सुन रहा है। आप देख रहे होंगे, और सुनने सुनाने की ही झगड़े हैं। मैं तो एक बात कहूं, आप सुनना चालू कर दीजिए, सुनाना कम कर दीजिए, आपके जीवन की 90% समस्या ऐसी ही समाप्त हो जाएगी। सुनने की आदत डाल लीजिए। हाँ। समझिए, कभी कभी तो भक्त यह भी कहते हैं भगवान को, प्रभु आप भी नहीं सुनते, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान, कभी तो आप सुनेंगे हमारी बात। कथा श्रवण करने का विषय है। हम तो भगवान को खूब धन्यवाद देते हैं, प्रभु कम से कम कथा में 3 घंटे लोग बैठ के सुनते तो हैं, नहीं तो कोई किसी की नहीं सुनता है। कथा श्रवण करना चाहिए, और श्रवण कैसे करना चाहिए? सादर श्रवण सुने मन लाए, 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 सादर श्रवण सुने, सादर श्रवण सुने, सादर श्रवण सुने मन लाए। कथा कैसे सुननी चाहिए बताएं आपको? मन कहाँ है बताइएगा, मन का स्थान बताइएगा, इशारों से बताइए मन कहाँ है। यहां कहाँ है मन? हम आपसे पूछ रहे हैं मन कहाँ है? कुछ तो बताइए। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कुछ तो बोलिए। कहाँ है मन? हे भगवान, सब चीज भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। कहाँ है मन? साहू जी, यहाँ यहाँ कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। मन कहाँ है बताएं? भृगुटी के ऊपर का भाग विचार का होता है, ज्ञान चक्र के ऊपर का भाग मन का होता है। मन कहाँ है? ब्रह्मांड और भृगुटी के मध्य का भाग विचार शक्ति होता है, और यही मन होता है। तो मन को ना कानों के नजदीक लाकर कथा श्रवण करना चाहिए। सादर श्रवण सुनई मन लाई, और मन को लाई बना करके कथा सुनना चाहिए। लाई, लाई जानते हैं? लाई बहुत हल्का होता है, फूंक दो तो उड़ा जाए। दर्शन करिएगा, आप जितने मन को हल्का कर लोगे ना, उतना ही भगवान के चरणों में मन लगेगा।
अगर आप मन को वजन करके रखो, मन कितना वजन है बताएं आपको? एक मन का कितना किलो होता है? एक मन का जी बताइए। 40 किलो का एक मन होता है। 40 किलो का एक मन होता है। एक बात बताएं, कुछ लोग ना हमारी कथा में सामने इसलिए नहीं बैठते, गुरुजी पूछते बहुत है। एक मन का 40 किलो होता है। और 40 किलो है क्या? ध्यान दीजिएगा, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां क्या है? ज्ञान इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 हुए। 5 क्या हुए? कर्म इंद्रियां हुए। मुख है चबाने का, दोनों हाथ क्रिया करते, ये कर्म इंद्रियां। समझिएगा, 25 परिस्थितियां हैं, प्रकृतियां जिनको कहते हैं। कितने हुए? 5 5 10 10 और 25 35 और क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 पंचभूत शरीर, इन सबको अगर मिला दिया जाए तो एक मन बनता है। अब बताओ कितना कुछ मन कितनी सारी चीजों से निर्माण हुआ है, और इस मन को भगवान के चरणों में लगाना है, कितना कठिन बात है ना। लेकिन इनको आप हल्का कर लीजिए। और हल्का कैसे होता है बताएं आपको? भगवान के नाम लेने से, भगवान के सुमरन करने से मन हल्का होता है। हाँ। मनन ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। हाँ। मनन ऐसा करिए कि मन का मैल समाप्त हो जाए। हम चिंतन ही कुछ गलत करते हैं, इसलिए ना मन फंसा रहता है। मैं एक बात कहूं, सुबह उठने से 1 घंटा जो समय होता है, हम जिस समय उठते हैं, जैसे 6 बजे उठते हैं, तो 6 से 7 के बीच आप जो चिंतन करोगे वही चिंतन दिन भर आपके जीवन में रहेगा, आपके उस दिन में रहेगा, उस मन में रहेगा, दिन भर वो गूंजता रहेगा। सुबह सुबह अगर किसी से झगड़ा हो जाए ना भैया, सुबह सुबह, तो दिन भर वो परेशान करके रखेगा। और सुबह सुबह अगर भगवान के चिंतन कर रहे हो तो दिन भर मन में चलता रहेगा। वैसे ही शाम को करिए, शाम को आप भगवान का नाम लेकर के सोइए, भोजन करिए। सत्य कहता हूं मैं आपको, आपकी रात्रि भी बहुत अच्छे से गुजरेगी। हाँ, हम जैसा चिंतन करते ना वैसी हमारी सोच बनती है। हाँ, सोचना अच्छा चाहिए जीवन में, कुछ भी हो। मैं एक बात कहूं, अगर जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो यह बात विश्वास से कहूंगा, आप सोच रहे हो वो नहीं हो रहा है, तो फिर जो भगवान सोच रहे हैं वो हो रहा है आपके जीवन में। हाँ, अगर मैं जो चीज मांग रहा हूं वो मुझे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि भगवान अभी नहीं चाह रहे हैं आपको देना। हाँ, एक उदाहरण दूं आपको। लोग 2 बार प्रसाद लेते हैं, कई लोग होते हैं 2 बार। पहली बार जब प्रसाद लेते हैं ना तो भगवान की इच्छा से मिलती है, और दूसरी बार लेते हैं ना तो उनकी इच्छा से मिलती है। और एक बात कहूं आपको, पहली बार प्रसाद का स्वाद अलग रहता है, तो वही वस्तु को आप पा करके देखिएगा, पहली बार का स्वाद अलग रहेगा, दूसरी बार का स्वाद बदल जाएगा। निवेदन करूं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित 3 कार्य करने चाहिए मरने वाले व्यक्ति को 7 दिन में जिनको मरना है। पहला, श्रवण, अच्छा सुनना चाहिए, श्रवणम। दूसरा, कीर्तितव्यस्य, भगवान की कीर्तियों का गान करना चाहिए सुनने के बाद। ऐसा नहीं कि सुनने के बाद बस हम चुप रहे, जो सुने हैं ना आप उनको बिल्कुल 2-4 लोगों के बीच में बोलिए कि आज हमने कथा में ये सुना। हमारी माताओं से भी यही बात कहूं, यहाँ जब कथा सुन करके जाते हैं ना तो घर में अपने पति महोदय को और बच्चों को बताया करें कि आज पंडित जी ऐसी 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 कथा कह रहे थे। और आप लोग भी अपनी पत्नियों को बताया करें, अपने परिवार को चर्चा करें कि आज हमने आज ये सीखा है। सत्य कहूं मैं आपको, ज्ञान बांटने से जीवन सुधरता है।
बैठो बेटा, माटी जितना हो सके। तो पहले श्रवण, दूसरा कीर्ति तव्यस्य, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन का स्मरण तव्यस्य, स्मरण होनी चाहिए। वैसा जैसा स्मरण करेंगे ना वैसा मन बनेगा भैया। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास जन खो, मूल करे जो श्वास के, आवागमन न हो। एक व्यक्ति, कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान सर्वोदय एक पुस्तक मिलता है कबीरदास जी का, आप कभी पढ़िएगा। श्वास की गति बताई गई है, श्वास की गति। हर व्यक्ति प्रतिदिन एक दिन में 21,600 बार श्वास लेता है। कितने बार? 21,600 बार प्रतिदिन। एक मिनट में व्यक्ति, हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूं, जो स्वस्थ है, जो साधारण बैठे रहता है, एक मिनट में 8 बार श्वास लेता है। वही व्यक्ति जब चलने लगता है ना, तो एक मिनट में 16 बार श्वास लेता है। वही व्यक्ति जब दौड़ने लगता है तो एक मिनट में 32 बार श्वास लेता है। और वही व्यक्ति जब भोग क्रिया में लिप्त होता है तो 64 बार श्वास लेता है। समझिएगा, श्वास हम लेते हैं, लोग श्वास की खपत बहुत करते हैं। जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, जरूरत से ज्यादा श्वास की खपत करना, हम लोग ध्यान नहीं करते, योग नहीं करते, इसलिए ना हमारी आयु क्षीण होती जा रही है। ज्ञान सर्वोदय में तो यहां तक से कहते हैं, अगर व्यक्ति की मृत्यु कब होगी यह भी बता देगा श्वास आपको। आप स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं आप स्वयं को पता रहेगा। रात्रि में दाहिना नाक का छिद्र जो है वो खुला रहता है, एकदम क्लियर रहता है। हर व्यक्ति का दोनों नाक का छिद्र एकदम क्लियर नहीं रहता, कोई ना कोई अटका रहता है, चेक कर लीजिएगा। रात्रि में दाहिना चलना चाहिए और दिन में बायां चलना चाहिए। अगर रात्रि में बायां चल रहा है ना तो आप अस्वस्थ हैं, आपको नींद नहीं आएगी, कितना भी प्रयास करिए। तो आप दायां को क्लियर कैसे करें? बायां करवट लेकर के सो जाइए, दायां नाक दायां छिद्र आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपको खुद ब खुद नींद आनी प्रारंभ हो जाएगी। अगर दिन में नींद नहीं आती तो आप दायां करवट ले लीजिए। ज्ञान सर्वोदय तो यहां तक से कहता है, हम अपने नाक के शीर्ष को देखते हैं ऐसे, अगर ये दिखना बंद हो जाए ना तो 24 घंटे के अंतर्गत उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कभी ज्ञान सर्वोदय पढ़िएगा, समय मिले तो, खूब ज्ञान है। हाँ, ये शरीर में हवा ही तो भरा है पूरा। कुछ मैया लोग देख रहे हैं, डरिएगा मत। कुछ लोग ऐसे नाक को ऐसे देख रहे हैं, आप सबको देख, आप लोग 100 साल जिएंगे। मत सोचिए ऐसा कुछ। तो मैं निवेदन करूंगा, हर क्षण परमात्मा का नाम लीजिएगा, क्योंकि प्राण कब रुक जाए कोई कहा नहीं जा सकता भैया। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, आप जो काम कर रहे हैं करिए, रुक नहीं रहे हैं। धर्म के कार्य कर रहे हैं, खूब धर्म करिए, कर्म के कार्य करिए, खूब कर्म करिए, बिजनेस कर रहे हैं, खूब करिए, लेकिन अपने मन को भगवान के चरणों में बसा करके रखिए। हाँ। कर से कर्म करो विदिनाना, मन राख्यो जहां कृपा निधाना। एक संत तो गा भी रहे थे बड़े भाव के साथ, हरि श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीती जाए ये जीवन मेरा। बड़े भाव से गा लीजिएगा।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे श्वास में हो सुमिरन तेरा, हरे श्वास में हो सुमिरन तेरा, हरे श्वास में हो सुमिरन तेरा, हरे श्वास में हो सुमिरन गा लीजिएगा। तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरे श्वास में हो सुमिरन तेरा, हरे श्वास में हो सुमिरन तेरा, हो यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, हरे श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हरे श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हरे श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हरे श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद मस्त से बड़े भाव से। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद से। नैनों की खिड़की से तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको मैं निहारूं। मन में बिठा लो कान्हा तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लो कान्हा तेरी आरती उतारूं, हो मन में बसा लो कान्हा तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लो कान्हा तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे
गा लीजिए बड़े भाव से। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए। गा लीजिएगा थोड़ी आनंद और मस्ती से दोनों हाथ पसार कर। जय हो बोले वृंदावन धाम की जय हो। जय हो। एक बार कह लीजिए श्री राधे। श्री राधे। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा जो हो, भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, मैं डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जय हो, जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। हर श्वास में हो गा लीजिए बड़े भाव के साथ सभी। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हाँ यूं बीत जाए जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, ये जीवन मेरा, जीवन मेरा, ये जीवन मेरा, ये जीवन मेरा, ये जीवन मेरा, हो तेरा बसेरा, हो यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोले राधा वल्लभ लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, और यूं बीत जाए जीवन मेरा। जिंदगी की सुबह हो या जिंदगी का शाम हो,
होठों में कुछ न हो, श्री राधे तेरा नाम हो। चाहे जीवन में सुख मिले, दुख मिले, लाभ मिले, हानि मिले, यश मिले, अपयश मिले, नाम मत छोड़ना कभी जीवन में। हाँ, मैं एक बात कहूं, आपके जीवन के दुख में लड़ने की क्षमता केवल भगवान का नाम ही आपको दे सकती है। केवल परमात्मा का नाम ही दे सकता है। अगर आप नाम के आश्रय में है ना, सत्य कहता हूं, संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका। खूब दुख आएगा वह भी चला जाएगा, खूब हानि आएगी वह भी चली जाएगी, खूब अपयश होगा वह भी चला जाएगा। नाम मत छोड़िएगा कभी जीवन में। और आप और हम सब यहां नाम धारण करने ही तो बैठे। नाम से ही सब कुछ मिलता है, समझिएगा। एक घटना बताऊं मैं आपको। एक व्यक्ति के यहां 4 चोर पहुंचे चोरी करने के लिए। उस व्यक्ति के यहां कोई नहीं था, व्यक्ति अकेला सोया हुआ था, घर वाले सभी शादी में गए थे। तो जब 4 चोर आए ना, उस व्यक्ति को पता चला कि बड़े बड़े चोर आए हुए हैं, मोटे तगड़े ऊंचे ऊंचे चोर। कोई नहीं था घर में। फिर भी उस व्यक्ति ने कहा, रामलाल, शेर सिंह, मंजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह। और जैसे 2-4 सिंह कहा ना, चोरों ने कहा यहां तो बहुत सिंह है, बड़े बड़े शेर हैं, बहुत लोग हैं, भगो यहां से। छत में चढ़ गए थे, उतर करके भग गए। अच्छा विचार करिए, कोई व्यक्ति था क्या वहां? कोई नहीं था। जबरदस्ती का झूठा नाम लिया, शेर सिंह, मंजीत सिंह, वीरेंद्र सिंह। अच्छा विचार करिए, जब झूठे नाम से सच्चे चोर भाग गए, नाम क्या है? बोले झूठा नाम है, आदमी नहीं था कोई। जब झूठे नाम से सच्चे चोर भाग जाते हैं, तो क्या भगवान के सच्चे नाम से ये काम, क्रोध, मदलोभ रूपी झूठे चोर भागेंगे नहीं? विचार करिए, सच्चे नाम का आश्रय जीवन में ले लीजिएगा, और जब नाम लेंगे ना, तब जाकर के भगवान। मैंने कल भी निवेदन किया था, रामचरितमानस में 4 युगों को वर्णन में, सतयुग में लोग ध्यान करके मुक्ति प्राप्त करते थे। ध्यान करके उनको सब चीज मिलता था। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरहि बहु प्राणी। त्रेता में लोग खूब यज्ञ करने लगे, त्रेता विविध यज्ञ नर करी हैं, खूब यज्ञ चल रहा है। द्वापर में खूब पूजा पाठ चल रहा है, और कलयुग में केवल नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे मेरे उतरे ही पार। अच्छा एक और विशेष बात बताएं आपको, भगवान राम जी ने तो एक ही अहिल्या का उद्धार किया। राम एक तापस तिय तारे, लेकिन नाम कोटि खग मुक्ति समारे। भगवान राम के नाम ने ना जाने कितने अहिल्या का उद्धार कर दिया। भैया दर्शन करिएगा। एक बात बताएं आपको, एक व्यक्ति था जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, कभी नहीं नाम ले। उनसे कहा, भैया अरे कभी तो नाम ले लिया करो भगवान का। वह व्यक्ति कहता था, क्या फायदा, नाम लेने से क्या फायदा। और व्यक्ति तंबाकू खूब खाता था, जो ये कह रहा था क्या फायदा। तो उस व्यक्ति से पूछा, तुम ये तंबाकू खा रहे हो, इनका क्या फायदा है ये बताओ। तो उसने कहा, कोई फायदा नहीं है, हमें अच्छा लगता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जब तंबाकू बिना फायदे के खा सकते हो, तो भगवान के नाम में क्यों फायदा ढूंढते हो? वह भी बिना फायदे के लिए लिया करो। कभी नाम नहीं लेता था। एक दिन एक संत ने कहा उनसे, बेटा एक बार तो नाम लिया कर भगवान का, एक बार तो कह दे राम। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, अगर आप इतना जिद कर रहे हो तो कह देते हैं राम। अब जैसे राम कहा ना, संत ने कहा, अब बन गया काम, अब तुम्हारा काम बन गया। एक बात का ध्यान रखना बेटा, अगर कोई कहे कि इस नाम के बदले तुम्हें क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा।
अगर कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति तुमसे कहे इस नाम के बदले तुम्हें क्या चाहिए, तो उनसे यही कहना, नाम के बदले जो मिलता हो वही मुझे प्रदान करिए, ना कम ना ज्यादा, जो नाम के बदले मिलता हो वही दीजिए। एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, यमराज के पास प्रस्तुत किया गया। अब जो चित्रगुप्त होते हैं ना, चित्रगुप्त, उनके पास ना बड़ी मोटी मोटी डायरी होती है, हम सबका खाता है वहां, हम सब उन्हीं के खाते हैं और हम सबका खाता वहां है। अगल बगल में बैठ करके वो लिखते हैं, दाहिने ओर बैठ करके एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो हमारे धर्म को नोट कर रहा है, लेफ्ट में बैठा हुआ, हमें दिख नहीं रहा है, लेफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति अधर्म को नोट कर रहा है। चित्रगुप्त के पास कहा गया, लाओ इनके गुप्त रूप से लिखे हुए खाते को। और जब देखा गया, भैया जीवन में कोई पुण्य नहीं किया था, पाप ही पाप किया है, बस एक पुण्य जीवन में किया है। संत ने कह दिया था ना, एक बार राम कह दो, बस वही पुण्य था उनका, राम। यमराज ने कहा, एक बात बता, जीवन भर तुमने पाप किया, एक ही बार पुण्य किया, पुण्य का फल पहले चाहते हो कि पाप की सजा पहले भुगतोगे, ये बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, हे भगवान, पाप की सजा तो खूब कुटाई पड़ेगी, तो क्यों ना पुण्य को पहले भोग लेते हैं। तो कहा, तुमने जीवन में एक बार राम कहा है, क्या चाहिए बोलो। उस व्यक्ति को संत की बात याद आ गई। संत ने कहा था, राम का नाम एक बार लिया है, नाम के बदले जो मिले वही मांगना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, नाम के बदले, सीताराम, नाम के बदले जो मिलता है वो दीजिए आप, नाम के बदले जो मिले आप वही प्रदान करिए, दर्शन करिएगा नाम के बदले। अब यमराज से कह दिया कि हमें ज्यादा मत देना, कम भी मत देना, जो राम के नाम के बदले जो मिलता है वही देना। अब यमराज का खोपड़ी गर्म हो गया, हे भगवान, इन्होंने ऐसी विचित्र चीज मांग दी, क्या दी इनको। अब ये तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस हो गया, अब तो हमारे उसमें था ही नहीं कि नाम के बदले क्या दिया जाए। यमराज ने इंद्र आदि देवताओं की सभा बिठाई और सबसे पूछा कि नाम के बदले क्या दें, ये बताओ। इंद्र ने कहा, हमें भी नहीं पता। तो इंद्र आदि देवतागण मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना की, महाराज आप बताइए, एक बार जीवन में राम कहा है, उस राम के नाम के बदले क्या दें, ये बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी नहीं बता सकता, जो जीवन भर, जीवन पर्यंत भगवान का नाम लेते रहता है, उनके पास लेकर के चले। किनके पास? शिव जी के पास, महादेव के पास। तो शिव जी के पास लेकर के गए और शिव जी से जाकर के कहा, बोले प्रभु आप तो तुम पुनि राम राम दिन राती, आप तो दिन रात राम का नाम लेते रहते हैं, इसने जीवन में एक बार राम कहा है, इनको राम के नाम के बदले क्या मिलना चाहिए, आप बताइए। शिव जी 2 मिनट चुप रहे, फिर शिव जी ने कहा, भैया मुझे भी पता नहीं, लेता तो हूं लेकिन मैं फायदे के लिए नहीं लेता हूं, और मुझे यह पता नहीं कि नाम के बदले इनको क्या दिया जाए। शिव जी ने कहा, आपके पास कोई ऑप्शन, कोई उपाय? शिव जी ने कहा, उपाय और कुछ भी नहीं है, जिनका नाम है उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। भगवान राम जी के पास गए साकेत, और साकेत जाकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए। राम जी ने कहा, क्या हो गया, इन्होंने जीवन भर पाप किया है, एक बार आपका नाम लिया है, इनको ऐसी कौन सी वस्तु प्रदान करें जिन्होंने जीवन पर्यंत पाप करके एक बार आपका नाम लिया हो। राम जी मुस्कुराने लगे। शिव जी ने कहा, प्रभु मुस्कुराइए मत, बोलिए। राम जी ने कहा, भैया मुझे भी नहीं पता। हाँ, सुमरि पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगे
नाम बढ़ाए और राम न सकही नाम गुण गाए, राम न सकही नाम गुण गाए। भगवान राम भी असमर्थ है अपने नाम के बदले कुछ देने के लिए। समझिएगा, यह भगवान का नाम हमारे निज जीवन का कल्याण करता है। इसलिए जीवन में नाम मत छोड़िएगा कभी। और एक बात बताओ, हम जब गुरुदेव जी से जब दीक्षा लेते हैं ना, तो गुरुदेव क्या देते हैं हमें? क्या देते हैं? धन देते हैं कि वस्तु देते हैं? क्या देते हैं? बोलिए। नाम ही तो देते हैं, नाम देते हैं। और तुलसी की माला देते हैं गुरुदेव। किसी किसी को लगता है अरे ये मंत्र दे दिए, तुलसी की माला दे दिए और कुछ नहीं दिया। मैं एक बात कहूं आपको, जब आपकी मृत्यु होगी ना तो सब चीज उतार दिया जाएगा। जिन्होंने कंगन पहनाया है वह भी उतर जाएगा, नौलखा हार पहने हैं वह भी उतर जाएगा, झुमके पहने हैं वह भी उतर जाएगा। मैं तो एक बात कहूँ, ये जितने अच्छे वस्त्र धारण किए हैं वह भी उतर जाएगा। कमर का एक रेशम भी लोग काट करके जला देते हैं, क्या नहीं उतरता है? गुरुदेव भगवान की दी हुई माला कभी नहीं उतरती है। जब हमारी मृत्यु होती है ना, तो इसी माला के साथ, इसी तुलसी के साथ हमें जलाया जाता है। समझिएगा गुरुदेव का कितना उपकार है इस जीवन में। जो वस्तु गुरुदेव ने दी है, बाहर जो दिख रहा है यह भी नहीं उतरता, और गुरुदेव जी ने जो मंत्र हमें अंदर प्रदान किया है वह भी कभी समाप्त नहीं होता है। उपकार मानिएगा। अगर कोई तुलसी धारण करा रहे हैं, कोई नाम मंत्र आपको दे रहे हैं, खूब उपकार मानिए। गुरु से बड़ा उपकारी इस संसार में कोई भी नहीं हो सकता भैया। जितना उपकार सदगुरुदेव भगवान करते हैं, समझिएगा सब कुछ दे देते हैं शिष्य को, सब कुछ। इस नाम के सहारे सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कुंजी दे दिए हैं, चाबी, खोल लो जितना खोलना हो। एक ही चाबी से सभी ताले खुल जाएंगे। जीवन के सभी ताले इसी चाबी से खुलेंगे भैया। और मैं सत्य कहूं, जब ये संपत्ति काम नहीं आती है ना, तब यही संपत्ति काम आती है। हाँ। कितना भी व्यक्ति उपाय कर ले, जब कुछ काम नहीं आता है तब अंतुगत्वा भगवान का नाम ही काम आता है। निवेदन करूं, श्रीमद् भागवत की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित 4 लोगों को भागवत की उपमा दी गई है। 4 लोगों को भागवत कहते हैं। जो भगवान का हो जाए उनको भागवत कहते हैं। भगवान के उपदेश का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है, और भगवान के भक्त का नाम भागवत है। भगवान की जब सच्ची भक्ति हृदय में जगती है ना, तो भगवान यह नहीं देखते हैं कि हम कौन सी जाति के हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हाथी कितना पढ़ा लिखा रहा होगा? अगर भगवान उम्र देखते तो ध्रुव जी महाराज केवल 5 साल के थे जब भगवान उनको प्राप्त हो गए। मीराबाई कहां पढ़ी लिखी रही होगी? कौन सी यूनिवर्सिटी में मीराबाई पढ़ी होगी? सूरदास जी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे? दर्शन करिएगा। भगवान हमारी डिग्रियां नहीं देखते हैं भैया, आप कितने पढ़े लिख करके आए हैं, आप कितना जानते हैं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान देखते क्या है बताएं आपको? हमारे हृदय का भाव कैसा है। आप कुछ मत पढ़िए, बस नाम लीजिए भगवान का। हाँ। विदुर कौन सी जाति का था कि भगवान उनके यहां जाकर के केले के छिलके खाते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, प्रभु मुझे यह कथा बताइए
कि कैसे भगवान विदुर के यहाँ जाकर के केले के छिलके स्वीकार करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, महाभारत के प्रसंग से यह प्रसंग प्रारंभ होता है। लाक्षागृह में जब पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तो उसी समय विदुर आया धृतराष्ट्र के पास और धृतराष्ट्र से कहने लगा, धृतराष्ट्र मैं तो तुमको केवल आंखों से अंधा समझता था, तू तो हृदय का भी अंधा निकला। ये 5 पांडव तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारे भाई के पुत्र तुम्हारे ही पुत्र हैं, तुम इनको मारना चाहते हो? ये सब तुम्हारा सम्मान करते हैं धृतराष्ट्र, अभी भी सम्मान करते हैं, तुम्हारे सामने कुछ बोलते नहीं है। इसका मतलब ये मत समझना कि वो आपसे डरते हैं। आजकल के व्यक्ति की ना एक अवधारणा बन गई है, कोई हाथ जोड़े ना तो क्या समझते हैं, अरे ये हमसे छोटा है। मत समझिएगा भैया, वो उनका नैतिक स्वभाव है जो आपके सामने हाथ जोड़ रहा है। किसी के संस्कार को उनकी कमजोरी मत समझिएगा। हाँ, दर्शन करिएगा। हाँ, और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अगर किसी के कारण आपको सम्मान मिल रहा है तो बहुत संभल करके हमें रहना चाहिए। अगर मुझे मेरे पिताजी के कारण सम्मान प्राप्त हो पा रहा है तो मुझे इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसा कोई कार्य ना करूं कि वो बात मेरे पिताजी तक पहुंचे। समझिएगा, कभी कभी हम भूल भी करते हैं ना तो भी हमें छोड़ दिया जाता है। क्यों? इनके पिताजी ऐसे थे, इस परिवार से, अरे छोड़ो इनको, फलाने का बेटा है, छोड़ दो इनको, इनके दादाजी अच्छे व्यक्ति हैं, छोड़ दो इनको। समझिएगा, आकर के विदुर ने समझाया, कहा कि महाराज आप जो करने जा रहे हो ना, मैं मंत्री होने के नाते के बात कहूं, एक नगर को नष्ट करने में अगर पूरा देश सुरक्षित होता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने में अगर पूरा प्रांत सुरक्षित होता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। और एक घर को नष्ट करने में अगर पूरा महानगर सुरक्षित होता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। उसी प्रकार से एक भी कलंकी व्यक्ति को अपने परिवार से बहिष्कृत करने से, निष्कासित करने से अगर पूरा परिवार सुरक्षित होता है तो उस व्यक्ति को परिवार से निकाल देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, कहना क्या चाहते हैं आप? विदुर ने कहा, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा कलंकी है दुर्योधन, जिनकी मति भ्रष्ट करके रख दी है शकुनी ने, और एक दिन दशा ऐसी होगी महाराज, तुम्हारे परिवार में ना पानी देने वाला कोई नहीं होगा। अगर यही दशा बनी रही तो सब समाप्त हो जाएंगे। उसी समय दुर्योधन आया। दुर्योधन ने कहा, अच्छा, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़का रहा है, निकल जाए यहां से। निकाल दिया और विदुर जी चले गए भैया। हाँ, जहां सम्मान नहीं होता है ना भैया, उस घर में जाना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं, अगर उस व्यक्ति की आंखों में आपका स्वागत नहीं, आपको आमंत्रण नहीं है, आप उनकी आंखों से आमंत्रण होना चाहिए, मत जाइए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने हैं, तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे में। जो आपके आने से हर्षित नहीं होता है, आंखों में स्नेह प्रकट नहीं होता है, चाहे उस व्यक्ति के यहाँ सोने की भी बारिश क्यों न हो रही हो, मत जाइए उस व्यक्ति के यहाँ। निवेदन करूं मैं, विदुर जी महाराज सीधे चले गए, वन में रहने लगे। और वन में रह करके, कदली वन में रह रहे हैं, पर्णकुटी बना करके। एक दिन जब पता चला कि भगवान स्वयं आ रहे हैं, जब पता चला कि द्वारिकाधीश आज हस्तिनापुर आ रहे हैं, विदुर जी मन में विचार करने लगे, प्रभु से भेंट हो जाएगी आज। विदुरानी से कहा कि विदुरानी, हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हमारे माधव आ रहे हैं हस्तिनापुर में। विदुरानी ने कहा, पहले मंत्री थे स्वामी, बात याद रखना, तो भगवान आपके पास भी आते थे, आपसे बात भी करते थे। अब मंत्री पद से हट चुके हो, अब भगवान शायद आपको देखेंगे भी ना। विदुर ने कहा,
मैं तो देख सकता हूं ना भगवान को, मैं तो देखूंगा। मैं एक बात कहूं आपको, श्री राम वृंदावन में ना एक सूरदास रहा करते थे, जो प्रतिदिन ना बिहारी जी की दर्शन करने आया करते थे। अब बताओ क्या दर्शन करते होंगे, आंख नहीं है फिर भी आते थे मंदिर, लोग उनकी मजाक उड़ाते थे। एक दिन तो एक पंडित जी ने कह दिया, कहा कि अरे सूर अंधा है तो जैसे घर में रहता है ना वैसे यहां रहता है, क्या देख लेता है, क्या दिखता है तुम्हें। सूरदास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भैया मैं भले ही अंधा हूं, मुझे भले ही दिखाई नहीं देता है, तो क्या मेरे प्रभु को भी दिखाई नहीं देता है? अरे मैं उनको देख नहीं पाता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख लेते हैं, इसलिए मैं उनके सामने जाता हूं, प्रभु की दृष्टि मुझ पर पड़ जाएगी। समझिएगा, हम जब किसी मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं या किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप उनको देख रहे हैं। समझिएगा, अगर हृदय में सच्चा लगन है ना तो भगवान आपको देखना चाहते हैं। हमारे प्रभु का एक स्वभाव है, अपने सच्चे भक्तों को देखने के लिए भगवान स्वयं इंतजार करते रहते हैं। हम लोग भले ही सामने चले जाते हैं, पास चले जाते हैं, लेकिन जब हम आते हैं ना तो भगवान बड़ी गदगद हो जाते हैं, दिखवा गया जिनका इंतजार था मुझे। समझिएगा, अखंडानंद सरस्वती जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, प्रातः स्मरणीय अखंडानंद सरस्वती जी महाराज। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज अयोध्या में विराजते थे, और जब कनक बिहारी सरकार के दर्शन करने जाते थे ना, राम जी के दर्शन करने के लिए, तो जब महल में प्रवेश करते थे कनक बिहारी सरकार के सामने, तो जाते ही कहते थे, वाह वाह वाह, देखो कैसा देख करके मुझे मुस्कुरा रहे हैं, मन उनको ऐसा लग रहा हो जैसे मेरा ही इंतजार चल रहा था। देखो देखो देखो, सब देखो कितने खुश हो गए, बताओ मुझे देखकर कैसा भाव था। और एक और संत रहा करते थे, देखो संबंध कैसा भगवान से। एक और संत रहा करते थे, वो कभी नहीं जाते थे कनक बिहारी के महल में। क्यों नहीं जाते थे बताएं आपको? वो एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे और उनका गोत्र था वशिष्ठ गोत्र। तो इसलिए नहीं जाते थे कि हम भगवान राम जी के गुरु के गोत्र हैं, अर्थात हम राम जी के गुरु के समान हैं, और हम अगर राम जी के सामने चले जाएंगे ना तो शायद राम जी को बुरा लगेगा। किस बात का बुरा लगेगा? बोले गुरु जी आ गए, हम बैठे हैं, खड़े नहीं हुए। इसलिए ना हम वहां नहीं जाते हैं, कहीं भगवान बैठे रहे उनको अच्छा ना लगे। देखो कैसे कैसे संबंध होते हैं संतों के, कैसा कैसा भाव है जीवन में। आज विदुर जी महाराज पहुंचे हैं, दर्शन करिएगा। विदुर जी पहुंचे हैं, हजारों लोग भगवान का स्वागत कर रहे हैं, केसर की पंखुड़ियां उड़ा रहे हैं, गुलाब के पुष्प बिछा रहे हैं भगवान के। उस रास्ते पर कई लोग आरती का थाल लेकर के खड़े हुए हैं। विदुर एक कोने पर हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, भगवान की दृष्टि सबकी ओर गई है, लेकिन जैसे ही विदुर की ओर गई, भगवान विदुर को देख करके मुस्कुरा दिया, और जैसी दृष्टि गई है, दर्शन करिएगा, विदुर निहाल हो गया। यही भगवान की कृपा है, एक बार जिधर दृष्टि पड़ जाए ना भगवान की, वो निहाल हो जाता है। रामचरितमानस में आप सब राम कथा सुनते हैं। विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जी यात्रा कर रहे थे। जब धनुष यज्ञ सुन करके विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जाने लगे, धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, चले हर्ष मुनि बर के साथा। रास्ते में देखा क्या, आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक पत्थर की शिला रखी हुई है, धूल पड़ा हुआ है, धूल जम रहा है, मैला सा शिला। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये शिला कौन सी है? ये कोई साधारण शिला नहीं लग रही है। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, इस रास्ते से मुझे 50 बार आना और जाना हुआ, लेकिन किसी की दृष्टि शिला की ओर नहीं पड़ी। राम
तुमने सीधी शिला को देख लिया। गुरुदेव ने कहा कि राम, तुम्हारी दृष्टि कैसे उधर चली गई? राम जी ने कहा, गुरुदेव, जिधर कोई नहीं देखता है ना गुरुदेव, उधर मैं देखता हूं। जिधर किसी की दृष्टि नहीं जाती उधर मेरी दृष्टि जाती है। एक बात मैं बड़ी विश्वास से कहूंगा, संसार अगर हम पर दृष्टि नहीं डाल रही है, परिवार अगर आपको अलग करके रखा हुआ है, कोई आपको पूछ नहीं रहा है, कोई आपको बुला नहीं रहा है, कोई आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, तो भरोसा रखना भगवान सबको दूर करके आपको स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और यही भगवान का स्वभाव है। जब भगवान हमें स्वीकार करते हैं ना, पहले उन लोगों को दूर करते हैं जो लोग हमारे योग्य नहीं होते। समझिएगा। और मानो भगवान ने सारों से कह दिया, चाचा तुम घर जाओ, हम आ रहे हैं। और विदुर जी नाचने लगे। विदुर जी घर नहीं गए, वो बाजार चले गए मिठाई इकट्ठा करने के लिए। भगवान सीधे गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन को जाकर के समझाया, दुर्योधन, पांडव भी तुम्हारे भाई हैं, पांडव भी तुम्हारे भाई हैं। मैं हस्तिनापुर का आधा राज्य लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो केवल यही निवेदन करने आया हूं शांति दूत बन करके कि पांचों पांडव को 5 गांव दे दो बस, सभी अलग अलग गांव में अपना जीवन यापन कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा, 5 गांव की बात करते हो माधव? सुई के नोक के समान जमीन नहीं दूंगा। सूच चाकरे उन्हें दासीमी बिना युद्धे निकेशवा। भगवान बिगड़ गए। भगवान ने कहा, इतना अभिमान हो गया तुम्हें? अब तो भाई और भाई में तलवार चलने से कोई रोक नहीं सकता है, अब तो महाभारत होकर ही रहेगा। भगवान जब जाने लगे ना, तो दुर्योधन ने कहा कि माधव, शायद आपको भूख लगी होगी, इतने दिन पांडवों के साथ रहे, जिनके खाने का खुद का ठिकाना नहीं हो, आपको क्या खिलाया होगा, इसलिए आओ 56 प्रकार का व्यंजन बनाए हैं, आओ स्वीकार कर लो। भगवान को भूख तो लगी थी लेकिन स्वीकार नहीं किए। मैं एक निवेदन करूं, किसी भी व्यक्ति के यहाँ जाए भैया, 2 ही स्थिति में भोजन करिए। सबसे पहली स्थिति, खिलाने वाले के मन में श्रद्धा हो, तभी आप उनके यहाँ भोजन करिए। और दूसरी स्थिति, जब वास्तव में भूख लगी हो तभी भोजन करिए, जबरदस्ती नहीं खाना चाहिए। कई लोग जबरदस्ती खा लेते हैं ना, तो उनका फिर पेट गड़बड़ हो जाता है। हम एक घटना बताएं आपको। पहले शादियों में ना यादव जाया करते थे, यादव साहू जी क्या लेकर के, झांपी लेकर के उन्हीं लोग जाते थे ना पहले। तो एक दिन यादव जी गए हमारे परिचित के। तो जब वहां पहुंचे ना, तो पहले के विवाह में पहले भोजन कराया जाता था, आप सबको पता होगा। पहले भोजन कराते थे, खिला पिला करके बारात निकालते थे। हाँ, खिलाते थे, पिलाते नहीं थे। तो जब बारात जब निकाला गया, तो जब पहले खिलाया गया, बताया आपको, तो वो यादव जी भी बैठे हुए थे, राउत जिनको कहते हैं, बढ़िया खिलाया उनको। उनके बाद जब उनका खाना जब पूर्ण हो गया भोजन, तो अगल बगल 2-4 लोग थे ना, अरे अरे यादव जी को 2 और पूरी डालो, 2 और पूरी खाएंगे। बोले नहीं नहीं दाऊ जी बस हो गया। अरे खाओ, कुछ नहीं होता, खाओ। और फिर वो खा लिए। फिर बगल वाले ने कहा 4 लड्डू और डाल दो, इनको मीठा बहुत पसंद है, और खिलाया। अब 8-10 लोग इतना खिला दिए उनको कि भोजन यहां तक से आ गया। अब उनसे कहा कि भैया एक काम करो, ज्यादा खा लिए वो नींबू पानी पी लो, नींबू पानी। 2 गिलास नींबू पानी पिला दिया। अब पूरा इतना भर गया पेट कि वो इतना खा चुका था कि अब क्या करे भैया, डॉक्टर बुलाओ, क्या करे। तो वह व्यक्ति ना चुपचाप बैठा हुआ था। तो रात्रि में वो ना पेट के बल लेटा हुआ था ऐसे, जहां रोका गया था। तो जब और भोजन कराने की रात्रि में बारी आई ना, तो 2-4 लोगों ने कहा एक काम करो भैया, वही हमारे बुजुर्ग हैं, पहले उन्हीं को बुलाओ भोजन के लिए। तो जब फिर उनके पास ले जाया गया, लोटा लेकर के जाते थे पहले, चलो भोजन करने के लिए। तो जैसे लोटा लेकर के गए ना, यादव जी चलो भोजन करने के लिए।
यादव जी ने कहा कि मैं ही दिख रहा हूं, मार डाल लो मुझे आप खिला खिला करके, छोड़ दो भैया, मुझे अब कभी नहीं खाऊंगा। तो कुछ लोग होते भी वैसे मिलेंगे, आप इतना खिला देते हैं, तो जब खाने का मन करे तभी भोजन करे। और भगवान श्री कृष्ण सीधे निकल कर गए कहाँ? विदुरानी के यहाँ, विदुर के यहाँ कोहली वन में। जैसे दरवाजा खटखटाया, विदुरानी ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खुला है, मोर मुकुट कटकांचली और बैजंती माल, मोर मुकुट कटकांचली और बैजंती माल। घुंघराले घुंघराले बाल हैं भगवान के, शंख जैसी कृपा है, मुट्ठी भर कमर है, कमल नयन के समान भगवान की आंख है, मोती जैसे दांत है, टमाटर की तरह गाल है, 12 तिलक धारण किया हुआ आज भगवान पीली पीताम्बरी धारण किए हुए। विदुरानी के सन्मुख जब आए, विदुरानी को लगा मैं सपना तो नहीं देख रही। विदुरानी ने कहा कि प्रभु आप सत्य में आए हैं? बोले हाँ हाँ बुआ हम आए हैं। बुआ हमें बड़ी भूख लगी है, ला कुछ खिला। और विदुरानी ने भगवान कृष्ण को बिठाया और एक दर्शन करिएगा भैया, भगवान हमसे मंगते कब हैं बताएं? जब हमारे पास कुछ नहीं होता। भक्त माता कर्मा के विषय में आप सब सुने होंगे, साहू समाज की अधिष्ठात्री देवी है भक्त माता कर्मा। अभी जिस हम साहू भवन में रुके हुए हैं, वहां भक्त माता कर्मा का बड़ा सुंदर मंदिर है। भक्त मां कर्मा की विरह वेदना झांसी से प्रारंभ हुई थी। भक्त मां कर्मा के पिताजी का नाम था राम शाह। एक तेलीन परिवार में मां भक्त माता कर्मा का जन्म हुआ। 125 दिन के थे भक्त माता कर्मा का विवाह हुआ था, और 125 दिन के हुए धर्मदास। धर्मदास उनके पति के नाम, उनकी सासू मां तुलसा देवी और भक्त माता कर्मा के ससुर जी चतुर्भुज नाम से जाने जाते हैं। 125 दिन हुए थे विवाह के कि उनके पति नहीं रहे। भक्त माता कर्मा को घर से बाहर निकाल दिया गया, और जगन्नाथ के मंदिर के द्वार पर मेरी मां पहुंची है। पैदल चलते 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 वहां पंडाओं ने भी भक्त माता कर्मा को अंदर प्रवेश करने नहीं दिया था। मां कर्मा वहीं पड़ी रही और विचार कर ली कि अब इसी स्थान पर मैं अपना दम तोड़ दूंगी। तब भगवान भक्त मां कर्मा के सामने प्रकट होते हैं और भक्त मां कर्मा से कहा कि कर्मा ला कुछ खिला मुझे बड़ी भूख लगी है। और मेरी मां भक्त माता कर्मा ने कुछ नहीं है उनके पास खिलाने के लिए, तो वहीं कुछ चावल रखे हुए थे, और जो काली हंडी जो आती है ना दूध गर्म करने वाली, उन्हीं में चावल चढ़ा करके भगवान के लिए खिचड़ी बनाए हैं मेरी माँ, और अपने हाथों से मेरे भगवान जगन्नाथ को खिलाया गया। दर्शन करिएगा, आज भी खिचड़ी का भोग जगन्नाथपुरी में लगता है, जब से मेरी माँ ने खिचड़ी का भोग लगाया है भगवान को। दर्शन करिएगा, भगवान जगन्नाथ ने मांगा कब? जब कुछ नहीं था उनके पास। आज विदुरानी से भी भगवान मांगते कब हैं? कुछ नहीं है विदुरानी के पास, लेकिन कदली का वन था, केले का वन था, कुछ केला तोड़ करके लाए हैं, सम्मुख बिठाया भगवान को, और इतने विहल हो गए हैं, इतने आनंद में डूब गए हैं कि केले के छिलके तो छिलते रहे हैं और भगवान को छिलके ही खिला रहे हैं। भैया गूदे नीचे डाले छिलके खिलाए, गूदे नीचे डाले छिलके खिलाए, और भगवान खा भी रहे हैं इतने प्रेम से। और क्या कह रहे हैं भगवान? बुआ आज इतना सुंदर स्वाद भोजन का, मानो आज मुझे माँ यशोदा के दूध की याद आ गई। बुआ कैसा प्रेम है बताइए। उसी समय विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा छिलका खा रहे हैं भगवान। विदुर जी ने कहा, रे बावरी संभल जा, सुधर जा, क्या कर रही है? विदुरानी ने देखा चेतन अवस्थाई लगा, मैंने छिलका खिलाया, बड़ी अफसोस में डूब गई, और दोनों ने चरण पकड़ लिए भगवान के। प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे अपराध हो गया, हमने हमको छिलका खिला दिया। विदुर जी ने कहा, प्रभु क्षमा करे। भगवान ने कहा, क्षमा क्या, मुझे तो भाव का भूखा हूं मैं,
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। जो भाव से भजता है मुझको, तो भव से बेड़ा पार है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, और धन का भूखा जो फिरे वह तो साधु ना है। दर्शन करिएगा मेरे भाई बहन, भाव का भूखा भगवान है। कथा दिखाओ बेटा, कथा दिखाओ। भाव का भूखा भगवान, भाव के भूखे रहते हैं भैया, और बिना भाव के भगवान मिलते नहीं है, समझिएगा। जब बिना भाव की कोई वस्तु नहीं मिल सकती तो भगवान तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, किसी वस्तु का भाव होता है कि नहीं होता है? एक उदाहरण बताएं आपको। एक व्यक्ति छाता लेने के लिए गए, छतरी, उनकी पत्नी ने सिखा करके भेजा था, आप छतरी लेने जा रहे हो, जितना रेट कहे उनका आधा कहना, आधा। अब कई लोग होते हैं लुट जाते हैं, मूल भाव जिनको करना नहीं आता। तब उनका पति चला गया, ठीक है वैसे ही करेंगे। दुकानदार ने दुकान खोला, दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए, बोले छतरी चाहिए। ठीक है, कितने का लगाया वो छतरी? दुकानदार ने कहा 100 रुपया। अभी सामने वाले व्यक्ति ने पहले से घर से पढ़ के आया था, आधा बोलना, इन्होंने कहा 50 में दे दो, 50। दुकानदार ने कहा पागल तो नहीं है, 100 की छतरी को 50 मांगता है। दुकानदार ने कहा एक काम करो भैया, 50 में तो नहीं जमेगा, 80 में ले जाओ, 80 में। अब इस आदमी ने कहा अब 40 में दे दो। 80 कहे तो 40 कहे। दुकानदार ने कहा अरे पागल तो नहीं हो गए हो, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? देखो भैया, ना तुम्हारा ना हमारा, 60 में ले जाओ, अब इसके से कम नहीं होगा। अब इस आदमी ने कहा 30 में दे दो। दुकानदार ने कहा ये सच में पागल हो गया है। दुकानदार ने कहा एक काम करो, तुम जल्दी जाओ, जाओ फ्री में ले जाओ, जाओ फ्री में। तो इस आदमी ने कहा फ्री में दे रहे हो? बोले हाँ फ्री में दे रहे हैं, 2 दे दो। अब दर्शन करिएगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा कि नहीं उनको, किसी न किसी भाव में रुकना पड़ेगा, तभी तो छतरी मिलेगी। अगर ऐसे मूल भाव करते रहे आधा 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 आधा, तो छतरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो विचार करिए, जब किसी भाव में रुके कोई वस्तु नहीं मिल सकती है, तो बिना भाव में रुके भगवान कैसे मिल सकते हैं भैया? कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ेगा। हाँ, इसलिए तो भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल जहां। भाव के बस में है भगवान, भाव बिना सब निधि बने, मधुबन लागत सब वीरान। भाव हो ये तो पाषाणों में, पत्थर में, भाव हो ये तो पाषाणों में, अजी प्रकट होत भगवान। भाव के बस में है भगवान। समझिएगा, भाव के बस में ही भगवान है। और हम ना अपने जीवन से भाव चला गया है। आजकल ना लोगों के हृदय में करुणा नहीं रही, दया नहीं रही, उपकार करने का भाव नहीं रहा। अगर कहीं रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया हो ना, लोग ऐसे देखेंगे उनको, अरे चलो 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 चलो, हमें क्या करना, चलो। एक जगह हम गए थे, तो उनके ही गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था, और हम और वो बैठ करके चाय पी रहे थे। तो वो व्यक्ति बोले कि चाय जब आया तो कहा आज कुछ सुनाई में आ रहा है गांव में? बोले हाँ, 3 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गए। अब देखो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, चाय, अब देखो ये सुन भी लिए, बिस्किट नहीं लाए चाय के साथ, खाली चाय लेकर के आ गए, लाओ बिस्किट लेकर के आ, और डुबा डुबा करके खा रहे हैं। हाँ, अच्छा कैसे मर गए? अच्छा अच्छा एक्सीडेंट हुआ था, अच्छा अच्छा लाओ और बिस्किट लाओ।
और वही अगर खुद का परिवार का होता तो खुद का बेटा अगर कहीं अगर कुछ हो गया हो या कहीं गिर गया हो, भूख और प्यास लगती क्या? नहीं लगती। भाव नहीं रही हमारे हृदय में। कभी हमने संसार को अपना माना ही नहीं। बगल में बैठ करके हलवा पूरी खाएंगे, बगल में कोई व्यक्ति भूखा पड़ा हुआ है, भूखा बैठा हुआ है। हिंसा किसे कहते हैं बताएं भैया आपको? हिंसा वो है, मैं पेट भर भोजन कर रहा हूं लेकिन मेरे बगल वाला व्यक्ति भूखा है, यह भी हिंसा ही है। किसी व्यक्ति का कपड़ा फटा हुआ है और मैं सिल्क कपड़ा पहन करके, कोसी के कपड़े पहन करके घूम रहा हूं, उनके सामने बता रहा हूं, यह भी हिंसा है। समझिएगा हम लोग का व्यवहार कैसा है बताएं आपको? कोई बड़ा आदमी जब हमारे घर आता है ना तो उनका खूब स्वागत करते हैं। बढ़िया टेबल सजाएंगे, काजू किशमिश लगा करके रखेंगे, शरबत लेंगे, कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, क्या लेंगे। और कोई घर का काम करने वाला नौकर हो ना, एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछते उनको। ये हमारा स्वभाव है। हम स्टेटस देख करके सम्मान करते हैं लोगों को। किस गाड़ी से उतर रहा है, क्या पहना है, समझिएगा। लोग ना जात पात को खूब देखते हैं। हाँ, ये इस जाति का है, ये इस जाति का। हमारा जो सनातन धर्म है ना भैया, केले का जो खंभा होता है ना उसी तरह है। जितना छिलते जाओगे उतनी छिलके निकलती जाएगी। कौन है? ब्राह्मण है महाराज। कौन से ब्राह्मण है? सरयू पारी है, कान कुब्जे है। कौन ब्राह्मण है? कौन है महाराज? क्षत्रिय है महाराज। कौन क्षत्रिय है? 37-38 है, 12-82 है, बक्सरिया है, छत्तीसगढ़िया है। कौन क्षत्रिय है? साहू है महाराज। कौन साहू है? झेरिया है, कुसरिया है, हरदिया है। कौन साहू है? बनिया है महाराज। कौन बनिया है? अग्रवाल है। कौन? सिंदल है, गोयल है। इसी में हम अटके हुए हैं जीवन में। हम बटे हुए हैं और बांट करके रख दिए हैं पूरी दुनिया में। निवेदन करो मेरे भाई बहन। लोग कहते हैं ना कि अभी बात बताऊं मैं आपको। अभी कथा हो रही थी डूमर तराई में, तो मैं एक समाज जो हमारे बड़ी प्रिय हैं देवपुरी, हम वहां आए हुए थे। तो कुछ अपने लोग, हमारे जो अपने लोग थे, उन्होंने कहा कि उनको शर्म आनी चाहिए, वहां चला गया है। हम ही कह रहे थे उनको शर्म आनी चाहिए, वहां चला गया है। उनके कहने का भाव होता था, समझिएगा, जो नीचे जाति के जो लोग होते हैं उनका कहने का भाव था। उन्होंने नीच शब्द का उपयोग किया। मैं एक बात कहूं आपको, कोई जाति नीच नहीं होती है, नीचा नहीं होता है, लेकिन नीच लोग हर जाति में रहते हैं। जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो हर जाति में रहते हैं। कोई जाति छोटी और बड़ी नहीं होती है। मुस्लिम नहीं बटे हुए हैं, हम बटे हैं। सिख भाई नहीं बटे हैं, हम बटे हैं। क्रिश्चियन नहीं बटे हैं, हम बटे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो ये बात कहते हैं, जब ब्लड बैंक में जब आप खून लेने के लिए जाते हो तो पूछते हो क्या ये खून किसका है? इसी मिट्टी में सबको मिलना है, इसी मिट्टी में सबको मिलना है, वहीं सबका ठिकाना है, उसी शमशान में सबको जाना है। आपको मिट्टी में नहीं, आपको ऐसा नहीं कि मिट्टी में नहीं दफनाएंगे, उसी मिट्टी में सबको दफनाया गया। एक दिन माटी में हम सबको जाना है। मिट्टी का ये दुनिया है, मिट्टी की ये काया है, मिट्टी की ये घर गुंदिया है। अभी एक भजन निकला है, आपने सुना भी होगा। जी नहीं? एक दिन माटी जाहि रे, माटी के तोरे घर गुंदिया, सच कही तो सुन पर बुधिया।
एक दिन माटी माँ जाहिरे, एक दिन माटी माँ जाहिरे। माटी के तोरे घर गुंदिया, सच कही तो सुन पर बुद्धिया। माटी के तोर घर गुंदिया, सच कही तो सुन पर बुधिया। एक दिन माटी माँ जाहिरे, एक दिन माटी माँ जाहिरे, एक दिन माटी माँ जाहिरे, एक दिन माटी माँ जाहिरे। माटी के तोरे घर गुंदिया, सच कहता हूँ सुन पर बुद्धिया। माटी के तोर घर गुंदिया, सच कही तो सुन पर बुधिया। हो एक दिन माटी माँ जाहिरे, एक दिन माटी माँ जाहिरे, एक दिन माटी माँ जाहिरे, एक दिन माटी माँ जाहिरे। गाड़ी से बड़ी भाव से हो। दोनों हाथ पसारे करके थोड़ी आनंद से झूमते हो। हाड़ा है माटी, माटी है चामरे, हाड़ा है माटी, माटी है चामरे। माटी के काया मन के नाम रे, माटी के काया मन के है नाम रे। हो माटी के काया मन के नाम रे। माटी के काया मन के है नाम रे। माटी के तोरे घर गुंदिया, सच कही तो सुन पर बुद्धिया। माटी के तोर घर गुंदिया, सच कही तो सुन पर बुधिया। ओ एक दिन माटी माँ जाहिरे, एक दिन माटी माँ जाहिरे। जय हो। माटी माँ आए, माटी माँ खेले रे। माटी माँ आए, माटी माँ खेले रे। अंत के बिरिया माटी हाले जिरे, अंत के बेरिया माटी
माटी के तोरे घर बुंदिया सच कही तो सुन पर बुंदिया माटी के गाली जगह सच कही तो सुन पर बुधिया एक दिन माटी माँ जाए रे एक दिन माटी माँ जाए जय हो जय हो ये जो भजन है ना पूरी मिट्टी का बखान है। पहली बार अब सुन रहे हूँ। गोरसरिया का मतलब समझते हैं? गोरसरिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं गोरसरिया? पैर, पैर जिधर रखते हैं उनको गोरसरिया। और मुरसरिया माटी गोरसरिया मुरसरिया माटी रे माटी गोरसरिया मुरसरिया माटी रे जठना है माटी उड़ना है माटी रे जठना है माटी ओढ़ना है माटी रे ओ जठना है माटी उड़ना है माटी रे जटना है माटी ओढ़ना है माटी रे ओ माटी के तोरे घर बुंदिया सच कही तो सुन पर बुधिया माटी के बुधिया सच कही तो सुन पर बुधिया ओ एक दिन माटी माँ जाए रे एक दिन माटी माँ जाए रे जय हो जय हो बोली छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो माटी के दुनिया माटी के संसार माटी के दुनिया माटी के संसार गाले पड़ता प्रभु के नाम सा गाले पड़ता प्रभु के नाम सा हो गाले पड़ता हरि के नाम सा गाए परता हरि के नाम सा माटी के तोरे घर बुंदिया सच कहता सुन पर बुधिया माटी के तोरे घर बुंदिया सच कही तो सुन पर बुधिया ओ एक दिन माटी माँ जाए रे एक दिन माटी माँ जाए रे एक दिन माटी माँ जाए रे एक दिन माटी माँ जाही रे एक दिन माटी माँ जाए रे एक दिन माटी माँ
बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय, बोले मातृभूमि की जय। सबको एक दिन मिलना है इस मिट्टी पर, इसलिए किसी चीज का अभिमान ना हो जीवन में। हाँ, तो यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, माँ बाप बहन बीवी बच्चे छूट जाएंगे। जिनको अपना कहता है कब ये तेरे साथी है, कब रहे तेरी मंजिल और ये बाराती है। ला के कब्र में तुझको उल्टा फाक डालेंगे, अपने हाथों से तेरे मुंह पे राख डालेंगे, तेरी सारी उल्फत को खाक में मिला देंगे, तेरे चाहने वाले कल तुझे भुला देंगे। इसलिए ये कहता हूँ खूब सोच ले दिल में, क्यों फंसाए बैठा है जान अपनी मुश्किल में। कल गुनाहों से तौबा आके बस संभल जाए, इस दम का क्या भरोसा है जाने कब निकल जाए। मौत ने जमाने को क्या समा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तवाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी हैं, जंगो जू वो गोरस है और न उसके हाथी हैं। कल जो तन के चलता था अपनी शान शौकत पर, सम्म तक नहीं जलता आज उनकी कुर्बत पर। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है। तेरे जितने हैं भाई वक्त का चलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत 2 ही गज कफन देंगे। जिनको अपना कह रहा है तू ना भैया, कोई अपना नहीं है। हाँ, जब तक जिंदा है ना तब तक अपने हैं, मर जाओगे ना तो घर वाले ही कहेंगे जल्दी ले जाओ, भूत बन जाएगा। हाँ, शरीर से प्रेम करते हैं, मरने के बाद कोई किसी का नहीं है। लोग भले ही कहते हैं कि आप हमें प्राणों से अधिक प्रिय हो, लेकिन नहीं भैया। कौन अपना है बताएं आपको? भगवान ही अपने हैं। यह जो भजन जो मैंने आपके सामने जसगीत रखा, कायाखंडी भजन है ये, परमादरणीय परम श्रद्धे जिनकी कृपा आशीर्वाद से आज यह दास कुछ कह पा रहा है। परम पूजनीय श्री पिताजी की कृपा, उनका ही भजन है। मैं व्यासपीठ से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मिट्टी के विषय में निवेदन करूं आपको। विदुर जी महाराज ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने गले से लगाया है विदुर। और जब विदुर जी जब उद्धव जी से मिले ना, दर्शन करिएगा, तो उद्धव जी ने विदुर से कहा कि विदुर धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारा जीवन। सारी दुनिया भगवान को याद करती है वो विदुर, लेकिन सत्य कहूं जब मैं भगवान से मिला ना विदुर, तो भगवान तुम्हें याद कर रहे थे। समझिएगा। एक दिन उद्धव जी ने ना भगवान से प्रश्न किया। उद्धव जी कहने लगे माधव सच सच बताना, अंदर की बात पूछ रहा हूं। भगवान ने कहा पूछो। आपके 24 अवतार हुए, सत्य बताना सबसे अच्छा भोजन कहाँ मिला प्राप्त करने के लिए? भगवान ने हाथ जोड़कर कहा उद्धव जी 2 ही स्थान हैं जहां मुझे भोजन करने में बड़ी तृप्ति मिली है। कहां कहां? एक सबरी के जूठन बेर खाए, और दूसरा विदुरानी के हाथों से केले की छिलकी खाए। कन्न मूल फल सुरस अति दिए राम कहवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखा। मैं एक बात कहूं आपको, अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि भगवान हमारे धन से प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे वस्तु से प्रसन्न हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी ना समझी है हमारी। भगवान तो केवल भाव दिखते हैं, भाव। आप क्या चढ़ा रहे हो ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, समझिएगा।
आप किस भाव से चढ़ा रहे हो, यह बात महत्वपूर्ण है। अगर आप 56 प्रकार के व्यंजन भी सामने रखे हो ना, और केवल दिखाने के लिए, सजाने के लिए रख करके रखे हो, स्वीकार नहीं होगा। अगर आप एक तुलसी का दल भी भगवान के सामने रख दोगे उस भाव को लेकर के, तो भगवान उनको स्वीकार कर लेंगे। भाव प्रबल है, वस्तु नहीं भैया। हाँ, समझिएगा। श्री श्रुत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों, जब विदुर जी की भेंट जब मैत्रेय मुनि से हुई, तो मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा कि भगवान के लीलाओं का वर्णन करिए। मैत्रेय मुनि ने कहा, बोले भगवान के जो स्वरूप है ना, वो भले ही अमंगल है, लेकिन भगवान का गुण मंगलमय है। विदुर, भगवान ने वाराह का रूप भी लिया। वाराह कैसे दिखते हैं? सूकर की तरह, लेकिन भगवान का गुण मंगलमय है। हाथ जोड़कर पूछा कि प्रभु मुझे यह कथा बताइए कि भगवान ने वाराह का रूप क्यों लिया, दर्शन करिएगा। ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ कश्यप, दर्शन करिएगा। और कश्यप जी की 13 पत्नियां हुई। मूल रूप से 2 की चर्चा होती है, मूल रूप से दर्शन करेंगे, दीति और अदिति। तो कश्यप जी की 13 पत्नियों में 12 के संतान थे, लेकिन दीति के एक भी संतान नहीं थे। एक दिन दीति ने कहा, स्वामी हमें संतान चाहिए। कश्यप जी ने कहा कि देवी ये समय उपयुक्त नहीं है, देवी संध्या का समय संतान प्राप्त करने का नहीं। बोली नहीं नहीं स्वामी हमें चाहिए। दर्शन करिएगा, संध्या के समय 4 चीजें वर्जित बताई गई है। कौन कौन से? आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय, चतुर्थकम। भोजन नहीं करना चाहिए शाम के समय। चत्वारि मानि कर्माणि संध्याया परिवर्जयेत। कौन कौन से? आहार, मैथुन, निद्रा, स्वाध्याय, चतुर्थकम। ये 4। आहार अर्थात भोजन मत करिए, शाम के समय नहीं खाना चाहिए। संध्या किसे कहते हैं? सूर्य और चंद्रमा का मिलन जिस समय होता है, संध्या, संधि जिस समय होती है, ये संध्या का समय है। तो शाम के समय भोजन मत करिए। अगर आप शाम को भोजन करोगे ना, तो आहार जायते व्याधि, आपको पेट की बीमारी जरूर होगी अगर आप संध्या को भोजन करते हैं। दूसरा, पति पत्नी को एकांतवास नहीं करना चाहिए संध्या के समय। अगर एकांतवास हो रहा है और उससे गर्भ ठहरता है, तो वह पुत्र, वह बालक जीवन भर दुखी रहेगा, जीवन भर। तीसरा, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, निद्रा नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग शाम को ही सोए रहते हैं, संध्या के समय नहीं सोइए। सोने से क्या होता है बताएं आपको? लक्ष्मी की हानि होती है, आयु की हानि होती है, रोग प्रवेश करता है, घर में कलह प्रवेश करता है, दरिद्रता घर में प्रवेश करती है शाम के समय सोने से, समझिएगा भैया। और चौथी चीज, संध्या के समय बच्चों को ना याद नहीं करना चाहिए। पाठ करिए, आप जप करिए, लेकिन अपने पाठ्यक्रम को याद मत करिए संध्या के समय। आप लिखिए, याद मत करिए। ये 4 चीजें। और एक विशेष बात बताऊं आपको, संध्या के समय ना किसी को ना उधारी पैसे नहीं देना चाहिए शाम के समय, नहीं तो भैया उनकी जाने की गारंटी है, आने की नहीं रहेगी। हाँ, 2-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में लेन देन की बातें ना दरवाजे में नहीं करनी चाहिए। हाँ, दरवाजे में मत करिए। शाम के समय तो किसी को धन देना भी नहीं चाहिए। निवेदन करो। और सबको पैसा देना भी नहीं चाहिए, सामने कभी भी हो। समय में अगर एक बात बताऊं आप सबको, समय में अगर कोई व्यक्ति आपका काम आ रहा है ना समय में, तो समय में आप भी उनका काम आइए। इससे बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन आजकल के लोग कैसे हुए बताएं भैया, पैसे लेने के समय बड़ी मीठा मीठा बात करेंगे, और जब मांगोगे ना भक्त भी ना रहे हैं,
हम चले जाएंगे क्या छोड़ करके? हाँ, मैं तो कहूं परिवार रहे या दुनिया रहे, मत दीजिए, बुरा मान जाएगा और क्या करेगा, समझिएगा भैया। उसी को दीजिए जो वास्तव में है। तो मैं निवेदन करूं, मां दीति नहीं मानी, कश्यप जी ने शाप दे दिया, कहा कि देवी तू नहीं मान रही है, जाओ हम आपको शाप देते हैं, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे। और जैसे शाप मिला 2 पुत्र जन्म ले लिए, और जैसे जन्म लिए दोनों पुत्रों का शीश आकाश को छूने लगा। दर्शन करिएगा, ऐसे बढ़ने लगे। और यही हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, ये दोनों पापी जन्म लिए हैं। दीति ने पूछा, बोले स्वामी पापियों का जन्म मेरे गर्भ से? बोले हाँ देवी, संध्या का समय है, पापी ही जन्म लेंगे। कहा कोई पुण्यात्मा नहीं आएगा? बोले इनके ही वंशज में तुम्हारे ही एक नाती होंगे, इनके ही वंशज में भक्त प्रहलाद का जन्म होगा, जिनके कारण पूरे घर का उद्धार हो जाएगा, पूरे कुल का उद्धार हो जाएगा। नाम जब तक किन्न प्रसादु, भगत शिरोमणि भाव प्रहलादु, भक्तों में शिरोमणि कहलाएंगे प्रहलाद। और यहां दर्शन करिएगा, हिरण्याक्ष इसी पृथ्वी को अपने साथ ले जाकर के समुद्र में डुबा दिया। दर्शन करिएगा, भगवान ने वाराह का रूप धारण किया और इस पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाले, और निकाल करके जैसे ही बाहर लाए हैं, हिरण्याक्ष ने देखा मेरे कार्य में बाधक बन करके क्यों आ गया है तू। हिरण्याक्ष ने देखा भगवान को, भगवान ने देखा है, वाराह प्रभु ने देखा हिरण्याक्ष को, कहा कि तुझे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो पृथ्वी के लोगों को दुखी करने के लिए आया है। युद्ध हुआ, जैसे ही गदा का प्रहार किया भगवान वाराह ने, हिरण्याक्ष का सर टूट करके नीचे गिरा और प्राण भगवान के चरणों में समाहित हो गए। बोले हिरण्याक्ष मर्दन भगवान की जय। अब एक दर्शन करिएगा, ये जो हिरण्याक्ष है यह लोभ का प्रतीक है, और भैया लोभ दिनों दिन बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है, और लोभ जब बढ़ता है ना तो लोभ से ही पाप बढ़ता है। अधिक प्राप्त करने के चक्कर में व्यक्ति खूब पाप करता है, और जब पाप बढ़ता है ना तो धरती रसातल को चली जाती है। धरती का आशय क्या, यह मानव समाज रसातल को चला जाता है। और जब समाज दुखी होता है ना, तब भगवान संतोष के रूप में जन्म लेते हैं। वाराह का मतलब क्या है? वार अर्थात श्रेष्ठ, आह अर्थात दिन। जो हमारे लिए श्रेष्ठ दिन हो वही वाराह भगवान है। श्रेष्ठ दिन किसे कहेंगे? जैसे हम और आप आज कथा में बैठे हैं, कथा सुनते सुनते मन में भाव आ गया, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद किसी को छलेंगे नहीं, आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, आज से ही हम मांस छोड़ रहे हैं। यह है आपके जीवन का वाराह अवतार, आपके हृदय में वाराह अवतार, यही आपके जीवन का श्रेष्ठ दिन है, समझिएगा। और जब वाराह भगवान जब पृथ्वी को लेकर के आए ना ऊपर, तो मां पृथ्वी को अभिमान हो गया। किस चीज का अभिमान हो गया? कि मैं थोड़े से पानी में क्या गई, भगवान ने रूप ही बदल लिया अपना। होता है ना अभिमान? हाँ, कुछ लोग होते हैं अभिमानी प्रवृत्ति के, और जब अभिमान हुआ तो भगवान ने पृथ्वी के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान पृथ्वी को अपने साथ आकाश मार्ग से ले जा रहे थे। और जैसे पृथ्वी को ले जा रहे हैं, अचानक भगवान की दृष्टि पड़ी है नीचे की ओर, पृथ्वी को दिखाया, बोले देखो कितना सुंदर स्थान है पृथ्वी, एक सुंदर सा बगीचा। पृथ्वी ने पूछा, स्वामी क्षमा करिएगा, जब पूरी दुनिया जलमग्न हो गई थी तो यह पृथ्वी का ये बगीचा कैसे बचा रहा? भगवान ने कहा, पृथ्वी यह तुम्हारा टुकड़ा नहीं है, यह तुम्हारा टुकड़ा नहीं है पृथ्वी। क्या है ये? यह मेरा श्रीधाम वृंदावन है। श्रीधाम वृंदावन को भगवान ने स्वयं बसाया है, ध्यान दीजिएगा। बैठो बैठो। निवेदन करूं मैं आपको,
ये तो बहुत अच्छा है। एक जगह कथा हो रही थी तो जब ये गया ना तो सब भाग गए वहां से। इधर जांजगीर चांपा की बात हुई भी है। बिराजी बच्चे आनंद के विषय होते हैं। निवेदन करूं आपको, माँ पृथ्वी को कहा कि यह मेरा श्रद्धाम वृंदावन है, पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, लेकिन हमारा वृंदावन कभी जलमग्न नहीं होगा। अब दर्शन करिएगा। कहा बोले ये तीर्थों से भी श्रेष्ठ है वृंदावन, तीर्थों का भी राजा है, तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। एक दिन तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों का राजा कौन है? प्रयाग। एक दिन प्रयाग ने भगवान से कहा, प्रभु सभी तीर्थों को आप हम में मिला करके रखे हो, हमें राजा बनाए हो, और केवल वृंदावन को अलग बसा करके रखे हो, और आप यह कह रहे हो कि तीर्थों के राजा से भी श्रेष्ठ है। जब मुझे अपमानित करना ही था तो मुझे राजा क्यों बनाया? भगवान ने कहा, तीर्थराज प्रयाग, तुम तीर्थों के राजा बन सकते हो, तुम मेरे घर के राजा नहीं बन सकते हो। वृंदावन तो मेरा घर है। धन धन वृंदावन राजधानी, धर्म कर्म जहाँ रजत देवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। और ये मेरा घर श्रीधाम वृंदावन है। दर्शन करिएगा। प्रयागराज कौन कौन गए थे इस साल? शताब्दी महाकुंभ में कौन कौन गए थे? जरा हाथ ऊपर करो, ऐसे करो ना, ऐसे। हे भगवान, 2% भी लोग नहीं है। 60 करोड़ सनातनी डुबकी लगा करके आ गए, जिनमें हम नहीं हो पाए। देखो भैया एक बात कहूं आपको, 3 साल में जो आए ना उनको कुंभ कहते हैं, 6 साल में जो आता है उनको अर्ध कुंभ कहते हैं, 12 साल में जो आए उनको पूर्ण कुंभ कहते हैं, और 12 गुणित 12 144 साल में जो आए उनको महाकुंभ कहते हैं। अगली बार कौन कौन जाएगा महाकुंभ स्नान करने? अगली बार जाएंगे? मतलब 144 साल के बाद फिर आने वाला है महाकुंभ। आप लोग की उम्र 300-400 साल की तो होगी। और नहीं जाएंगे भैया, ये एक ही बार है महाकुंभ जो हुआ। कुंभ हो सकता है, पूर्ण कुंभ हो सकता है, अर्ध कुंभ हो सकता है। जरूर जाना चाहिए। हमें तो एक दिन की छुट्टी मिली थी कथा में, ठाकुर जी ने एक दिन की छुट्टी दी थी, और उसी छुट्टी में ठाकुर जी ले भी गए, डुबकी भी करा दिया, ला भी लिए। दर्शन करिएगा, जरूर जाइए। वृंदावन की भूमि जरूर जाइएगा। कौन कौन वृंदावन गए हैं? सीधे ऐसे करिए। फिर भी बहुत लोग नहीं गए हैं। साहू परिवार ने विचार किया, गुरुजी सब वृंदावन नहीं ले जा सकते, लेकिन टिकरा पारा को वृंदावन बनाया जा सकता है। और आज साहू परिवार ने हरदेव लाल मंदिर में एक ऐसा अनुष्ठान का आयोजन किया कि यहाँ पर हम सब वृंदावन का अनुभव कर रहे हैं। किस किस को लग रहा है वृंदावन में बैठे हुए हैं? वृंदावन का मतलब क्या? वृंदावन क्या है? वृंद कर मतलब होता है भक्ति। वृंदावनम, वृंदावन मतलब वृंदावन से भक्त समूह नाम वृंदावनम। भक्तों का समूह जहां हो वह वृंदावन है। और जहां तुलसी का वन हो, वृंदावनम तुलसी नाम वनम वृंदावनम। जहां तुलसी का वन हो। प्रेम पिपास देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़कर बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे, अब कामना के पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। हर साल वृंदावन जाते हैं भैया, हर साल दिसंबर की यात्रा होती है। साहू जी गए हैं वृंदावन, हमारे साथ गए हैं ना? परिवार गया था वृंदावन। 21 दिसंबर से वृंदावन की यात्रा रहेगी, फिर से आने वाली दिसंबर में। जिन जिन को जाना होगा हमारे श्री लक्ष्मण साहू जी के पास नाम नोट करवा लीजिएगा, जो जो वृंदावन जाना चाहे। अभी मई में बद्रीनाथ की यात्रा है। अभी मई में ही
अयोध्या की यात्रा रहेगी। अयोध्या निज पूरा अयोध्या नहीं, अयोध्या में नहीं, अयोध्या के पास एक स्थान है महादेवपुर। हाँ, दर्शन करिएगा। तो चलिए, मन से कौन कौन वृंदावन जाना चाह रहे हैं? अभी मन से कौन कौन जाना चाह रहे हैं? तो जो जाना चाह रहे हैं राधे राधे बोल लीजिएगा। इतने धीरे से बोलेंगे तो कोई लेके नहीं जाएगा वृंदावन। थोड़ा और जोर से बोल लीजिएगा, थोड़ा और जोर से बोल लीजिएगा और बड़े भाव से गा लीजिएगा। खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की इस कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। चलिए, थोड़ी आनंद मस्ती से झूमते हुए बोले वृंदावन धाम की जय। कह लीजिए श्री राधे, श्री राधे। वृंदावन के इस कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, वृंदावन के इस कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की इस कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। मन में समाए मदहोश बनाए, मन में समाए मदहोश बनाए, मन में समाए मदहोश बनाए। हो दर पे बिहारी जी ले जाते हैं वृंदावन के कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन के इस कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन के कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। गाली जगह थोड़ी आनंद मस्ती से सुगंधी छाई है चहोरे, ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे, और रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरी, रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरी। ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे, रसिकों को बांध लेती है प्रेम डोरी। जग को भुलाए ये दिल में समाए, जग को भुलाए जग को भुलाए ये दिल में समाए, भुलाए ये दिल में समाए। प्रेमियों के मन को ये भाती है, जग को भुलाए ये दिल में समाए, प्रेमियों के मन को ये भाती है। वृंदावन के इस कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है वृंदावन की कुंज गलिन में, खुशबू बिहारी जी की आती है। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से जय हो।
एक बार कह लीजिए श्री राधे श्री राधे। धन्य वृंदावन जहाँ वह पुरवैया, धन्य वृंदावन जहाँ वह पुरवैया, लता पता महंगे फूल और कलिया, लता पता महंगे फूल और कलिया। हमें लगता है ये जितने हैं ना जो खड़े होकर के आनंद ले, इन्हीं का रिजर्वेशन होगा। कुछ लोगों की वेटिंग चल रही है। कंफर्म तो इन्हीं लोग हैं भैया। जिनको कंफर्म कराना है थोड़ी आनंद ले लीजिएगा, दोनों हाथ पसारिएगा। आप लोग भी कंफर्म करा लीजिए ना थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 गाइए थोड़ी आनंद से जय हो। राधे 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 श्री राधे 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 लता पुष्प में और कली कली में, पुष्प पुष्प में और कली कली में, पुष्प पुष्प में और कली कली में, पुष्प में और कली कली में दिव्य सुगंधि भर जाती है। पुष्प पुष्प में और कली कली में दिव्य सुगंधि भर जाती है। वृंदावन की कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की कुंजगलिन में खुशबू बिहारी जी की आती गा लीजिएगा थोड़ी आनंद भाव से। जय हो। ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे, ऐसी सुगंधी छाई है चहोरे, रसिकों को बांध लेते हैं प्रेम डोरे। रसिकों को बांध लेते हैं प्रेम डोरी। ऐसे तो कोई धाम छोटा और बड़ा नहीं होता। आज हमारे एक शिष्य हमसे कह रहे थे, गुरुजी एक बार वो धाम चले जाइए आप सब भूल जाएंगे। हमने कहा एक बार हमारे साथ वृंदावन चलिए सब भूल जाओगे आप। एक बार आकर कर ले तू विचरण, एक बार आके कर ले विचरण, जब से लगा है वृंदावन का चस्का। जब से लगा है वृंदावन का चस्का। ओ बन गए पागल प्रेमी पीठ प्रेम रस का। बन गए पागल पी के प्याला प्रेम रस का। ओ बन गए पागल पी के प्याला प्रेम रस का। बन गए पागल पी के प्याला प्रेम रस का। सुन लो मित्र कह चित्र विचित्र, लो मित्र कह चित्र विचित्र, सुन लो मित्र कह चित्र विचित्र। लो मित्र कह चित्र विचित्र, ये जीवन पवित्र बनाती है। सुन लो मित्र कह चित्र विचित्र, ये जीवन पवित्र बनाती है। वृंदावन के इस कुंज गली में खुशबू बिहारी जी की आती है। वृंदावन की कुंजलिन में खुशबू गाड़ी से थोड़ी आनंद और मस्ती से झूमते हुए हो राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे
राधे राधे। राधे 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 दोनों हाथ पसार करके ओ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जी राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जी राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जी राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जी राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन के इस कुंज गलिन में खुशबू बिहारी जी की आती है। विराज जाइएगा, जहाँ बैठे थे वही विराजेंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने पृथ्वी के ज्ञान गर्व को समाप्त किया है। मैं तो एक बात कहूं, एक बार श्रीधाम वृंदावन जाकर के देखिए। और श्रीधाम वृंदावन घूमने मत जाइए, दर्शन करे जाइएगा। कभी कभी हम धाम तो जाते हैं लेकिन हमारा भाव अलग होता है। लोग वृंदावन जाते हैं ना तो बिहारी जी के मंदिर के सामने जाएंगे, गला में मोटा सा माला डालेंगे, माथे में तिलक छापेंगे, सेल्फी लेंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे, स्टेटस रखेंगे, हो गया वृंदावन। लोग महाकाल भी जाते हैं, उज्जैन दर्शन के लिए जाते हैं, ऐसे फोटो खिंचाएंगे, स्टेटस डालेंगे, हो गया महाकाल। मैं तो एक बात कहता हूं, धाम जाने के बाद ना मोबाइल अपनी झोली में डाल दीजिए, तब आपको धाम का सुख मिलेगा। और जरूर निवास करना चाहिए धाम में। हाँ। धामवास किसे कहते हैं? 1 घंटे जा करके वापस आना धामवास नहीं होता है। आप कोई भी धाम जा रहे हैं तो रात्रि में विश्राम करिए, रात्रि रुकिए वहां, और उस दिन सोइए मत। जिस भी धाम में आप जा रहे हो, उस धाम के इष्ट जो भी हैं, आप उनके नामों का जप करिए। हाँ, उनके नाम का जप करिए, उनके नाम का स्मरण करिए, तब आपको धामवास का फल प्राप्त होगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, ब्रह्मा जी से एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ करदम ऋषि। और करदम ऋषि ने ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा विवाह तो करना चाहिए, सबको करना चाहिए, हम ब्रह्मचारी बन करके रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, गृहस्थ के जीवन का सूत्र समझिएगा, सबसे पहले आप वैराग्य रखिए जीवन में, उनके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिए, उनके बाद फिर सन्यासी बनिए। समझिएगा, ऐसा नहीं कि माता पिता घर में है उनको छोड़ करके बाबा जी बने फिर रहे हैं। कौन करेगा माता पिता की सेवा? जब तक माता पिता है ना तब तक खूब सेवा करो। और मैं तो सदैव एक बात कहता हूं, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है भैया। हाँ, साधु संत महात्माओं को तो खाने की भी ठिकाना नहीं होती, उनकी पेट भर भोजन भी नहीं मिलता है। कम से कम हमें तो प्राप्त हो रहा है, हमें अच्छा बिस्तर मिल रहा है, बढ़िया कपड़ा मिल रहा है, बढ़िया खाना मिल रहा है, प्रसादी पा रहे हैं। अरे कम से कम भगवान का भजन और जप तो कर ही सकते हैं, दर्शन करिएगा। ब्रह्मा जी ने समझाया और करदम ऋषि ने तप किया, 10,000 वर्ष तक तप किया है भैया। और जब ब्रह्मा जी ने जब समझाया तो तप हुआ, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या चाहिए बताओ। करदम ऋषि ने कहा कि महाराज एक सुयोग्य नारी दे दो, एक अच्छी पत्नी दे दो। देखो जीवन का ना सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है विवाह, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, और बहुत विचार करके आप और हमें विवाह करनी चाहिए।
अभी विचार करिएगा, मां देवहूति के साथ करदम ऋषि का विवाह हुआ है। देवहूति कौन है? स्वाम्भय मनु की 3 पुत्री हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आप सबको विदित है कथा। तो देवहूति के साथ करदम ऋषि का विवाह संपन्न होता है। दर्शन करिएगा। अच्छा विचार करिएगा, देवहूति ने पिताजी के कहने से शादी कर ली। अच्छा एक बात बताइए, 10,000 वर्ष तक जो तपस्या किए रहे होंगे, अगर 10 दिन सेविंग ना करे तो चेहरे कैसे दिखते हैं? अच्छा तो छोड़िए, कोरोना काल में दाढ़ी नहीं बनता था, नहीं बनता था कि नहीं? हाँ। तो एक दिन हम ना पावर हाउस गए। पावर हाउस भिलाई के आगे पावर हाउस है, सब्जी लेने के लिए गए। तो हम जब वहां गए ना तो सब ऋषि मुनि महात्मा ही दिखने लगे हमें। सब महात्मा, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी सबकी, सब झोला ले गए, क्योंकि दाढ़ी नहीं बनता था। हाँ। माताओं के विषय में कुछ नहीं कहेंगे हम। तो ऐसा होता था। लेकिन एक और निवेदन करूं मैं भैया, करदम ऋषि के स्वभाव से उन्होंने विवाह किया। और करदम ऋषि किस चीज को देख करके प्रसन्न हुए बताएं आपको? देवहूति को जब घर बुलाया गया, अपने पिता के साथ देवहूति आई, तो करदम ऋषि ने देवहूति को एक चटाई दी बैठने के लिए। देवहूति उस चटाई पर नहीं बैठी, हाथ रख दिया, बगल में बैठ गई। मैं एक बात आप सबसे निवेदन करूं, अगर हम किसी श्रेष्ठ के पास गए हैं या हम गुरुदेव जी के घर गए हैं, तो अगर गुरुदेव हमारे लिए चटाई बिछा रहे हैं बैठाने के लिए, तो कृपा करके मत बैठिएगा। गुरुदेव अगर कुर्सी लगा रहे हैं तो कृपा करके मत बैठिएगा, जमीन में बैठ जाइए, लेकिन उस चटाई पर मत बैठिए। प्रणाम कर लीजिए चटाई का, दर्शन करिएगा, नहीं तो हमें कहीं न कहीं सेवक का अपराध लगेगा, स्वामी के प्रति सेवक का अपराध होगा। कभी नहीं करना चाहिए जीवन में। हाँ, तो मैं निवेदन करूं, देवहूति के साथ करदम ऋषि का विवाह संपन्न होता है। और जब देवहूति के साथ विवाह हुआ, तो देवहूति और करदम ऋषि से एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिनका नाम हुआ कपिल नारायण भगवान। बोले कपिल नारायण भगवान के जय। और ऐसे ही कपिल नारायण भगवान ने अपनी मां को गर्भ ज्ञान सिखाया, गर्भ ज्ञान दिया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे यज्ञ नारायण भगवान का जन्म होता है। बोले यज्ञ नारायण भगवान के जय। और प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ। और दक्ष की 16 बेटियां हुई, जिनमें 13 धर्म को दे दिया गया। और धर्म की जो मूर्ति नाम की पत्नी हुई, उन्हीं से भगवान नर नारायण का जन्म होता है। बोले नर नारायण भगवान के जय। 3 बेटियां हुई, 3 बेटियां और बच गई। कौन? सती, स्वाहा और स्वधा। तो सती का विवाह मेरे महादेव के साथ किया गया, स्वधा का विवाह पितरों के साथ किया गया। पितरों के साथ हम कन्यायन पक्ष में, पितृ पक्ष में स्वधा शब्द को उपयोग कहते हैं। सुधाय, तस्मै सुधाय नमः, जल तर्पण करते हैं। तो ये पितरों की पत्नी हुई। और स्वाहा का विवाह भगवान यज्ञ नारायण से किया गया। यज्ञ नारायण कौन है? बोले स्वाहा की पति हैं। स्वाहा कौन है? बोले यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी है। इसलिए हम जो स्वाहा 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 जो चरण करते हैं ना, ये उनकी पत्नी का नाम है, समझिएगा। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का पुत्र हुआ श्री ध्रुव जी महाराज, जिन्होंने 5 साल की उम्र में परमात्मा को प्राप्त किया। उत्तानपाद की एक पत्नी थी जिनका नाम था सुनीति। ध्यान से सुनिएगा। एक दिन उत्तानपाद सुदुम्न देश गया, वहां एक युवान कन्या को देख ली।
विवाह की प्रस्ताव रखी। नाम था सुरुचि। तो सुरुचि की जो पिता थे उन्होंने राजा से कहा कि राजन, हम अपनी बेटी की शादी तो आपके साथ करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इनसे होने वाला पुत्र ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए, आपकी पहली पत्नी का बेटा नहीं। देखो, यही शर्त कैकेयी के पिता ने भी रखा था। ध्यान से सुनिएगा, जब राजा दशरथ कैकेयी देश गए तो कैकेयी के पिता ने भी यही बात रखी थी, हम अपनी बेटी की शादी आपके साथ कर रहे हैं, और ध्यान रखना राजन, मेरी बेटी का ही पुत्र आपका राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए। और इसलिए ना याद दिलाने के लिए मंथरा को साथ में भेज दिया था। राजा दशरथ ने वचन दिया था, इसलिए तो रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने भले ही प्राण दे दिया, हाँ, इसलिए कैकेयी मां ने याद दिलाया, आपने वचन दिया था। दर्शन करिएगा, आज लेकर के आए हैं अपनी दूसरी पत्नी सुरुचि को, और जैसे सुरुचि को लाए हैं, पहली पत्नी को सुरुचि ने देखा, कहा महाराज ये कौन है? हमारी पहली पत्नी है। देखिए महाराज, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता, अभी निकालिए इनको। और सुरुचि की बात मान करके सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। समझिएगा भैया, हमारे जीवन में ना सुमति और कुमति दोनों हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि जीवन में सुमति काम कर रहा है, जीवन में कुमति काम कर रहा है? जब कुमति काम करता है ना जीवन में, तब अपना पराया लगने लगता है और पराया अपना लगने लगता है। समझिएगा, समझ लीजिए, सुमति ने कुमति ने डेरा डाल लिया है। ता उर कुमति बसी विपरीता, हित अनिहित मानहु नृपपीता। और राजा ने अपनी पहली पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। और किस समय निकाला? जिस समय उनकी पहली पत्नी गर्भवती थी। सुनीति गर्भवती है, निकाल दिया गया। और अब सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जैसे पुत्र जन्म हुआ है भैया, पुत्र ने एक बार कहा नारायण नारायण नारायण, और यही बालक ध्रुव हुआ। होरहार बिनवान के लकत है चिकने पांव। जो पत्ते औषधि के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं ना, वो पत्ते आपको चिकने ही मिलेंगे। हाँ, ध्रुव जी महाराज भगवान का बहुत बड़ा भगत हुआ, नित्य नाम लेता था भगवान का, खूब जप करता था, खूब नियम करता था, खूब पूजा पाठ करता था। मैं एक बात कहूं, बच्चे संस्कारी होते हैं अपने माता पिता से। हम अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, हम दीपक नहीं जलाएंगे, और हम ये विचार करेंगे कि बेटा दीपक जलाए। राम जैसा पुत्र चाहिए ना भैया, तो दशरथ और कौशल्या हमें खुद बनना पड़ेगा। हाँ। और मैं एक बात कहूं आप सबसे, जितने भी पेरेंट्स यहां बैठे हो, मैं अपने बच्चे के सामने ना ऐसा व्यवहार मत करना, लड़िएगा मत बच्चों के सामने, गाली गलौज मत करिएगा बच्चों के सामने। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अपना है, ये पराया है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मत बताइए बच्चों को। भेद हम ही अपने बच्चों के मस्तक पर डालते हैं, भेद सिखा रहे हैं। हाँ, तुम्हारे फूफा जी से हमारा बनता नहीं बेटा, आएंगे तो बात मत करना। 7 साल का बेटा क्या सीख रहा है? क्या सिखा रहे हो आप? अरे पुत्र को पुत्र रहने दो, बालक को बालक रहने दो, आनंद लेने दो उनके जीवन का। मत रोकिए, मत टोकिए, उनको स्वतंत्र रहने दीजिए। उनके हाथ से मत खाना, उनके यहां मत जाना, क्यों सिखाते हो? हाँ? अभी से भेद मन में डाल रहे हो, बाद में यही फिर भेद बड़ा बन जाएगा। तो फिर जब पत्नी आएगी ना, तो जब पत्नी सिखाएगी माँ बाप से बात मत करना, देखो अलग रहना है तुम्हें, तब हमें बुरा लगेगा। जो हम प्रारंभ से सिखा रहे हैं, यही बाद में भी सीखता है वो बच्चा। निवेदन करो, ध्रुव जी महाराज जब जन्म लिए तो ध्रुव जी महाराज के उपासना को देख करके नारद जी पधारे। नारद जी ने सुनीति से कहा कि मांगो बेटी, क्या चाहती हो? तुम्हारा बेटा कितना आज्ञाकारी है, तुम भगवान का बहुत बड़ी भक्त हो, मांगिए क्या चाहते हो।
सुनीति ने क्या मांगा? कहा महाराज मेरी तो संतान है, लेकिन मेरी सौत सुरुचि है, उनका संतान नहीं है महाराज, उनको संतान दे दीजिए। कैसी स्त्री है बताइए, विरोध नहीं करती किसी का। मैं एक बात कहूं आपको, हमारा और आपका घर इतने अच्छे से चल क्यों रहा है बताइए आपको? हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी सुनीति की जैसी सोचने वाली स्त्री रहती है। समझिएगा, हर परिवार में एक ऐसी स्त्री रहती है जो पूरे परिवार को एक करके रखना चाहती है। समझिएगा इस बात को, हर परिवार में ऐसे लोग होते हैं, बस हम उनको पहचान सके वो कौन है। हर परिवार में एक बुजुर्ग ऐसा होता है जो पूरे परिवार को एक रखना चाहता है। भले ही उनको कई प्रकार की बातें सुननी पड़ती है, फिर भी वो सबको एक बना करके रखना चाहता है। पहचानिएगा ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों को सदैव सम्मान करिए, सदैव सम्मान दीजिए। एक दिन भगवान ने बड़ी कृपा कर दी, सुरुचि के भी गोद भर गए। नाम हुआ उत्तम, पुत्र हुआ उत्तम। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव, जो नीति होती है उनके पुत्र ध्रुव ही होते हैं, अटल होते हैं। और सुरुचि, जो हमारी जो रुचि होती है वह उत्तम ही तो होता है। हाँ, एक दिन ध्रुव जी महाराज चले गए, अपने पिता के गोद में बैठना चाहते हैं। आप सबको कथा विदित है, मां ने गोद से उतार दिया, डंडे से मारा, कहा कि इस गोद में बैठना चाहता है, जा तपस्या कर भगवान की, और जब भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के कोख से जन्म दे, और जब तुम्हारे कोख से जन्म होगा तभी इस गोद में बैठने योग्य होगा। चला गया भैया ध्रुव जी रोते हुए। अच्छा देखो, सुरुचि और सुनीति राशि एक है कि नहीं? स्वभाव अलग अलग है। देखो भैया, राशि वासी से कुछ नहीं होता, ये मैं निकाल दीजिए मन से। कंस की भी राशि वही थी और कृष्ण की भी राशि वही थी, रावण की भी राशि वही थी और राम की भी राशि वही थी। समझिए, हमें तो कभी कभी लगता है डाकू की भी राशि और डॉक्टर की राशि दोनों की एक होती है। डाकू के नाम के सामने ना कुख्यात लिखा जाता है, और डॉक्टर के नाम के सामने प्रख्यात लिखा जाता है। और मजे की बात बताए, दोनों मुंह ढक करके आते हैं। डाकू भी मुंह ढक करके आता है, डॉक्टर भी मुंह ढक करके आते हैं। डाकू बिना बताए मारता है, तो डॉक्टर पहले साइन करवा लेता है, देखो भैया आपकी जिम्मेदारी है, परिवार को बुला लो। लेकिन दोनों में दोनों शस्त्र रखते हैं भैया, डाकू भी शस्त्र रखता है, डॉक्टर भी शस्त्र रखता है। एक अंतर है, क्या अंतर बताएं आपको? डाकू जब भी शस्त्र उठाता है तो किसी को मारने के लिए, और डॉक्टर जब भी शस्त्र उठाता है तो किसी को बचाने के लिए। यही अंतर है जीवन में, समझिएगा। राशि से कुछ नहीं होता है, नाम से कुछ नहीं भैया। दर्शन करिएगा। आज ध्रुव जी महाराज रोते हुए आए हैं, मां को बताया, कहा कि मां गोद से उतार दिया मुझे छोटी मां ने, मैं इनका बदला जरूर लूंगा मां। मां ने तुरंत मुंह बंद कर दिया, कहा कि बेटा बदले की भावना मत रख जीवन में। पिता की गोद से उतरा है, परम पिता का गोद अब भी खाली है बेटा, जा परम पिता के गोद में बैठ। मैं एक बात कहूं आपको, मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हट जाती है। हिम्मत ना हारना कभी जीवन के दौर में, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। जिन जिन को ठोकर लगा है ना, वही चलना सीखे हैं। गालिब ने एक बड़ी सुंदर शेर कही थी। गालिब कहते हैं कि तुम्हें मैं देने से पहले बता दूं कि बहुत तल्ख होती है पीने में। मैं का मतलब समझते हैं? मैं खाना, समझ गया? तुम्हें मैं देने से पहले बता दूं कि बहुत तल्ख होती है पीने में। मेरे माशूक की अदा ऐसी है निराली, वो गिराता बहुत है उठाने से पहले।
खूब बदनामी होगी, लोग खूब आपको कुछ भी कहेंगे, समझ लेना भगवान की दृष्टि आप पर पड़ गई है। और मैं तो सदैव कहता हूं, जिनकी निंदा है वही जिंदा है। जिनकी निंदा हो रही ना वही व्यक्ति जिंदा है। और बड़ी सुंदर बात कही किसी संत ने, जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है। जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वह व्यक्ति जबरदस्ती जिंदा है। मस्ती में रहिए, झूमते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, भगवान पर भरोसा रख करके अपना जीवन जीना प्रारंभ करिए। क्योंकि संसार आपको कुछ नहीं दे रहा है, मेरे भगवान ही आपको दे। अगर कोई दे भी रहा है तो भगवान के द्वारा दिलाया जा रहा है, समझिएगा। आज ध्रुव जी महाराज ने माँ की बात सुनी, चले गए जंगल की ओर। माता पिता के पास गए प्रणाम करने के लिए, माँ बाप ने स्वीकार नहीं किया। माँ ने कहा कहाँ जा रहा है, छोटी माँ ने, सुरुचि ने, कहाँ जा रहा है ध्रुव? जंगल जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने। माँ ने कहा कि जा जा मर जा और मत आना दोबारा इस शकल को लेकर के। चला गया ध्रुव जी। न मंजिल है न मंजिल का निशा है भैया। पता नहीं कि जाना कहाँ है, पता नहीं कि कैसे जप करते हैं, क्या मंत्र लेना है। मैं एक बात कहूं आपको, अगर भगवान से मिलने की उत्कंठा मन में जग जाएगी ना, तो भगवान किसी न किसी संत को आपके जीवन में जरूर भेज देंगे। किसी न किसी संत को आपके जीवन में भेजेंगे। विभीषण जी घर में ही बैठे बैठे सोचते रहे कि भगवान कब आएंगे। और दर्शन करिएगा, हनुमान जी महाराज को भेज दिया मेरे राम ने। नहीं तो सीता अशोक वाटिका में है, ये पहले ही बता दिया था संपाति ने कि मुझे दिख रहे हैं, देखो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है सीता, सीता मैया। तो हनुमान जी को जाने की क्या जरूरत थी? राम जी ने भेज दिया था, कहा जाओ एक भक्त वहां रहता है, उनको मुझ तक लेकर के आओ। और इसीलिए ध्रुव जी महाराज चलने लगे। तो ध्रुव जी महाराज परमात्मा को प्राप्त करने वाले हैं, तो परमात्मा से मिलाने वाले भी संत आए हैं। कौन आए हैं? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हो पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, हो माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, सखा नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण। नारद जी महाराज पहुंचे हैं। ध्रुव जी ने देखा, नारद जी को तो पहचानते थे। नारद जी से कहा कि महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, कुछ उपाय बताइए ना, महाराज भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा कि बेटा चुपचाप घर जा। हाँ, इतना सरल नहीं है भगवान तक पहुंचना। क्यों आ गया यहाँ पे? ध्रुव जी ने रोते रोते हुए अपनी तोतली भाषा में कहा। भागवत जी में लिखा है, ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मातलः पितलः प्रताड़ितः, माता पिता ने प्रताड़ित किया है। समझिएगा, जब तक हमसे ठोकरें नहीं मिलती ना दुनिया में, तब तक से ना हमको दुनिया का स्वरूप समझ नहीं आता भैया। हाँ, ध्रुव जी महाराज को कहा कि जाओ। ध्रुव जी महाराज ने कहा भले ही दम तोड़ दूंगा, लेकिन नहीं जाऊंगा, बिना भगवान को प्राप्त करने नहीं जाऊंगा। ध्रुव ध्रुव का मतलब होता है अटलता से।
नारद जी ने कहा कि एक मंत्र याद कर लो, फिर अगर भगवान को प्राप्त करना है तो। क्या मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ लोग ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते हैं। नमः शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 12 अक्षरी मंत्र है। ओम नमो कितने हुए? 3 हुए। ओम 1, नमो 2, भगवते 4, कितने हो गए? 3 और 4 7 हो गए। वासुदेवाय 5, कितने हो गए? 12। यही 12 अक्षरी मंत्र है। नमः लगा दोगे तो 14 हो जाएगा। जरूर ये जप करना चाहिए हमें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी महाराज यमुना नदी के तट पर बैठ करके इस मंत्र का जप कर रहा है। दर्शन करिएगा भैया। ध्रुव जी महाराज नित्य जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले महीने कुछ नहीं खाया, दूसरे महीने केवल फल खाया, तीसरे महीने फल भी छोड़ दिया, केवल पानी पिया, चौथे महीने पानी भी छोड़ दिया, केवल हवा पिया, 5वें महीने तो हवा भी छोड़ दी। अब तो सांस लेना भी बंद कर दिया ध्रुव जी महाराज ने। और 5वें महीने की दशा क्या है? ध्रुव जी महाराज की जो श्वास है वो ब्रह्मरंध्र में जाकर के रुक गई। जैसे ध्रुव जी महाराज का श्वास रुका, देवताओं के भी श्वास रुकने प्रारंभ हो गए। देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज कृपा करिए। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा भी रुक गया है, ऐसा तपस्या करने वाला बालक। फिर सब मिल करके भगवान नारायण के पास जाते हैं। भगवान विष्णु से जाकर के प्रार्थना करने लगे, प्रभु कृपा करिए, कृपा करिए, आप ही कृपा कर सकते हैं। सबने प्रार्थना की है और दर्शन करिएगा भैया। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्वं खिल सत्धन्या विदेहि तन्नो व्रजना विमोक्षं प्राप्तं वयं तं शरणं शरण्यं। ध्रुव जी महाराज जप कर रहे हैं। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले 5 साल का बालक है महाराज, ऐसा तप हमने जीवन में नहीं देखा, चलिए दर्शन दीजिए उनको। भगवान ने कहा दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवताओं ने कहा महाराज फिर क्या करोगे? बोले वैसे बालक को दर्शन देने नहीं, वैसे बालक के तुम्हें दर्शन करने जाऊंगा। और भगवान गरुड़ पर बैठे हैं और पहुंचे हैं ध्रुव जी महाराज के सामने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप चल रहा है। ध्रुव जी महाराज के सन्मुख भगवान रुके हैं, आंख बंद करके ध्रुव जी महाराज जप कर रहे हैं। भगवान ने अपने दोनों हाथ ध्रुव जी महाराज के गालों में रखा, कपोलों में रखा। जैसे ही स्पर्श हुआ ध्रुव जी महाराज की आंखें खुली। और जो आंखें खुली ना भैया, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, हाथ में चक्र सुदर्शन धारण किए हुए, शंख धारण किए हुए, पद्म और कमल धारण किए हुए भगवान नारायण सन्मुख बैठे हुए हैं। क्या दशा होगी बताइए हमारे? चुप हैं ध्रुव जी महाराज, कुछ नहीं बोल रहे। सब विचार करने लगे। ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, अरे कुछ तो बोलना चाहिए। देवता विचार कर रहे हैं, हमारे सामने भगवान आ जाते ना तो पहले लंबी लिस्ट उनको पकड़ाते हैं, प्रभु ये डिमांड है, ये दे दो। सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ध्रुव जी महाराज चुप हैं। भगवान ने देख करके मुस्कुराया ध्रुव जी को। जैसे ध्रुव जी को देख करके मुस्कुराया ना, ध्रुव जी महाराज मुस्कुराने लगे। और दोनों को देख करके मुस्कुराते हुए देखा, भगवान भोले भंडारी मुस्कुराने लगे। भगवान शिव जी को मुस्कुराते हुए देख करके देवता आदि गण मुस्कुराने लगे। और देवता आदि को मुस्कुराते हुए देखते हुए श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराने लगे। और सुखदेव जी महाराज को देखते हुए परीक्षित मुस्कुराने लगा। भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? यह सोच रहे हैं कि मैं इनके सामने आ तो गया हूं, लेकिन कैसे कुछ नहीं बोल रहा है। ध्रुव जी महाराज इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, मुझे मंत्र आता है ना यंत्र आता है, मैं कैसे भगवान को रिझाऊं, मैं क्या कह के बुलाऊं। भोले भंडारी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, भगवान सामने आ जाएं तो क्या मांग पाओगे उनसे।
देवतागण मुस्कुरा रहे हैं, हम तो बहुत कुछ मांग लेते भगवान से। सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं, धन्य है ध्रुव, तुम्हारे सामने सृष्टि का सृजन करता स्वयं प्रकट हो गया है। परीक्षित इसके लिए मुस्कुरा रहा है। परीक्षित कह रहा हो, आज मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु कि आपने मुझे कथा के माध्यम से उस नारायण के दर्शन करा दिए। आपके जैसा वक्ता मुझे मिला भागवत जी की कथा श्रवण कराने के लिए, मेरा यह जीवन धन्य हो गया। भगवान ने ध्रुव जी को पंचजन्य शंख में क्षीर सागर का दूध भर करके पिलाया है। और जैसे दूध पिलाया, ध्रुव जी महाराज दूध पिए तो ध्रुव महाराज बोलने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे नाथ नारायण वासुदेवाय, जिभे विवस्मृत में तदेव गोविंद दामोदर महादेवेति, विक्रेत कामाखिल गोप कन्या मुरारी परदः पति चित्रवत्य, दध्यादिक मोह वसादिवोचत गोविंद दामोदर महादेवेति, गृहे गृहे गोवधू कदम्बा सर्वमिलिप्या सम्यापयोगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर महादेवेति। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल द्रवों सकल कलि महल दहना। समझिएगा, भगवान की जब कृपा होती है ना तो गूंगा भी बोलने लगता है। भगवान की जब कृपा होती है तो लंगड़ा भी पर्वत पर चढ़ जाएगा। उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता, विचार करिएगा। जैसे ही दूध पिलाया, 4 वेद 6 शास्त्र व्याकरण मीमांसा की ज्ञाता हो गए ध्रुव जी। समझिएगा भैया, जब भगवान की कृपा होती है ना तो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिलता है। दुख पढ़ा लिखा भी ना हो ना, उनको भी सब कुछ प्राप्त होता है। हमारी पूजनीय दादी जी श्रीमती रोहिणी देवी जी, जिनके नाम से रोहिणी गोधाम है, उनका नित्य का नियम था पूजनीय दादी जी का कि सुबह उठ करके स्नान करके गीला वस्त्र लपेट कर ही रामायण पढ़ती थी। 3 घंटे 4 घंटे बस बैठी रहती थी हनुमान जी के विग्रह स्वरूप में। आपने कभी दर्शन किया होगा पूजनीय दादी जी का। 98 में पूजनीय दादी जी नहीं रही, और जब हम स्कूल से आते थे ना तो दादी जी बिठाती थी, चलो बैठो, चलो रामायण पढ़ो। उनका संस्कार बहुत मिला भैया जीवन में। पढ़ी एक क्लास नहीं थी, लेकिन संपूर्ण रामचरितमानस कंठस्थ था उनको। समझिएगा, ये भगवान की कृपा ही कही जाए। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिन पर भगवान की कृपा होती है ना, उन पर भगवान सब कृपा करता है। दूसरे की बात तो छोड़िए, हम अपनी बात करें। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा कर दी, रास्ता कुछ और था, कुछ और राह पकड़ा दिया। सत्य कहूं मैं आपको, कृपा के बल पर ना जाने क्या से क्या हो जाए। गूंगा भी बोलने लग जाएगा, लंगड़ा भी चलने लग जाएगा। हाँ, समझिएगा, हमें कथा का ज्ञान नहीं है, सत्य कहे आपको, हमें कुछ नहीं, लेकिन ठाकुर जी की जैसी कृपा हो रही है वैसे वो बोलते भी हैं। मैं तो एक बात विश्वास से कहूंगा, ठाकुर जी ही हैं जो सब में बैठ करके सुनते हैं, और मेरे प्रभु ही है जो किसी एक में बैठ करके बोलते भी हैं। अभी तो उनकी कथा कहने की किसी में सामर्थ्य नहीं है भैया। हाँ, जा सुकृपा सुदयाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। निवेदन करो, ध्रुव जी महाराज ज्ञानी हो गए। एक और उदाहरण आप सबको दूं, आपने जगत गुरु कृपालु जी महाराज का नाम सुना होगा। किस किस से सुना है? जगत गुरु भगवान कृपालु जी। जगत गुरु भगवान कृपालु जी, आप कभी गोवर्धन मार्ग में जाएंगे वृंदावन में तो 2 कुंड मिलेगा आपको, राधा कुंड और कृष्ण कुंड। जो वृंदावन गए होंगे उनको पता होगा। आज भी ऐसा प्रमाण है जो राधे कुंड में प्रवेश करके
राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ 100 बार कर लेता है आज भी, उनको श्री राधा जी श्री किशोर जी साक्षात दर्शन देते। उस कुंड में छोटे छोटे जंतु भी है। सबने प्रयास किया लेकिन सबसे नहीं हो पाया। लेकिन कृपालु जी महाराज ने 100 बार राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का जप किया। मुनिंद वृंद वंदिते लोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजै निकुंज भ्रूव्यासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करसि हिमा कृपा कटाक्ष भाजनम। ऐसे 19 श्लोकों में। और जैसे ही 100वें बार में राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र पूर्ण हुआ, एक हाथ निकला उसी कुंड से और वही हाथ की कनिष्ठ उंगली स्पर्श हुआ है श्री कृपालु जी महाराज के शीश पर। और परमादरणीय श्री कृपालु जी महाराज सभी वेदों के, सभी शास्त्रों के, सभी उपनिषदों के ज्ञाता हो गए। आपने सुना भी होगा उनके प्रवचन में, गीता का 10वां अध्याय का 3रा श्लोक ये कहता है, भागवत जी का 8वें स्कंद का 7वें अध्याय का 7वां श्लोक ये कहता है। आप कभी सुनिएगा। अब बताइए, एक उंगली के रखने से इतना प्रभाव पड़ गया, मेरी किशोरी जी हाथ रख देते तो क्या होता। जिन पर उनकी कृपा हो जाए, जासु कृपा सदयाल। मैं तो सत्य कहता हूं, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता है। हम खूब किताबें पढ़ ले, पुस्तक पर ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। समझिएगा भैया, जीवन में पढ़ना ही सब कुछ नहीं, जीवन में जितने पढ़े हैं ना उसमें जी रहे हैं कि नहीं, यह बात महत्वपूर्ण है भैया। और ध्रुव जी महाराज को मेरे प्रभु ने दर्शन दिया। ध्रुव जी महाराज को अपने गोद पर बिठा करके सहस्त्र मुखों से चुम्बन लिया मेरे प्रभु ने। और जब ध्रुव जी महाराज घर आए ना, तो वही माँ जो उनका विरोध करती थी, वही माँ ध्रुव जी का आरती लेकर के स्वागत करने के लिए तैयार है। दर्शन करिएगा, लोग खूब विरोध करेंगे, करने दीजिए विरोध। हमारे मैकेनिक्स की सर थे, पाठक सर, वो हमें एक बात कहा करते थे कि बेटा, टांग जमाना खींचे लोग करे उपहास, फिर भी जो आगे बढ़े वही रचे इतिहास। लोग खींचने दो पांव को, करने दो उपहास लोगों को, आप पलट करके मत देखना कि कौन क्या बोल रहा है, बस अपना कर्म मत छोड़ना, अपने कर्म में अच्छा रहना। भगवान आपके हाथ पकड़े हुए हैं। दर्शन करिएगा। आज ध्रुव जी महाराज का स्वागत किया माने। ध्रुव जी महाराज घर के अंदर गए हैं, पिताजी ने अपना राज्य दे दिया, ध्रुव जी को कहा कि बेटा बैठ, और स्वयं चले गए तप करने के लिए। मैं एक बात कहूं आपको, जब ध्रुव जी महाराज राज्य किए ना, तो 36,000 साल तक से राज्य किए। और राज्य करके जब जाने लगे ध्रुव जी महाराज, तो उनको स्वयं ले जाने के लिए भगवान ने विमान भेजा है। और जब विमान पर ध्रुव जी बैठने लगे, तो यमराज अर्थात काल अपना सर झुका करके सामने बैठा है ध्रुव जी के। एक पैर ध्रुव जी ने यमराज के सिर पर रखा, दूसरा पैर विमान पर रखा। और विमान पर बैठते ही पूछा, मेरी माँ सुनीति कहाँ है? तो पहले से विमान पर उनकी माँ सुनीति बैठी हुई है। मैं एक बात कहूं आप सबसे, स्वर्ग और नरक ऊपर नहीं है भैया, यही स्वर्ग मिलेगा, यही नरक मिलेगा। अगर बेटा आज्ञाकारी है ना माता पिता का, तो समझ लो वह माता पिता स्वर्ग का जीवन जी रहे हैं। अगर बेटा नालायक है तो वही नरक है भैया। मैं एक बात कहूं, पुत्रवती नारी किसे कहते हैं? जिनका संतान होता है वो पुत्रवती नारी नहीं भैया। पुत्रवती कौन? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती नारी कौन? जिनका बेटा भगवान का भगत है, वो पुत्रवती नारी है। रामचरितमानस कहता है इस बात को। बरवय रामायण को भी आप हम देख ले, तो बरवय रामायण भी यही कहता है, धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र बरजोई, जो तुलसी राम ही भजे जैसे कैसे हुए। जो भगवान को भजता है ना, वही नारी पुत्रवती है। मां सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, जिस मां का पुत्र
भगवान का सेवक नहीं है, भगवान को नहीं भजता है, वह मां पुत्र नहीं, पुत्रवती नहीं, वह मां बांझ के समान है। ऐसे पुत्र से तो बांझ का होना ही अच्छा है, जो भगवान को नहीं भजता है। भागवत भी इसी बात को कहता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ। मैं एक बात कहूं आप सबको, साहू परिवार के इस आयोजन में श्री लक्ष्मण साहू जी ने पूरे परिवार के साथ मिलकर के यह आयोजन का अनुष्ठान रखा। सभी पितरों की फोटो सामने लगी हुई है, और मैं तो कहूं पितर यहां से नहीं ऊपर से देख रहे होंगे कि हमारे कल्याण करने के लिए हमारे कुल में ऐसे पुत्रों का जन्म हुआ है जो हमारे कल्याण के लिए मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करा रहा है। भागवत भी इसी बात को कहता है कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती चतेन। वो कुल पवित्र हो जाता है जिनमें एक भी भगवान का भक्त जन्म ले लेता है। वसुंधरा पुण्यवती चतेन, वह पृथ्वी अपने आप को धन्य बनाती है जहां एक भी भगवान का भक्त जन्म लेता है। और इतना ही नहीं भैया, स्वर्ग स्थित पितरों भी धन्य, स्वर्ग में स्थित पितर भी अपने आप को धन्य बनाते हैं। ये शाम गृहे वैष्णव नाम ध्येय। एक भी वैष्णव जन अगर कुल परिवार में भगवान के चरणों तक ले जाने वाला हो जाए तो वह कुल धन्य हो जाता है, वह परिवार धन्य हो जाता है। निवेदन करो, अपने बच्चों को भगवान से जोड़िए, अपने बच्चों को गुरु से जोड़िए, संतों से जोड़िए, अपने बच्चों को सीख दीजिए। हाँ, रविवार को बच्चों को आप घुमाने के लिए गार्डन मत ले जाइए, किसी मंदिर ले जाइए, कहीं धाम ले जाइए, किसी सदगुरु के पास ले जाइए, वहां सीखेगा तो जाकर के कुछ। और मैं सत्य कहता हूं, अगर उस बच्चे का संस्कार आपने बना दिया ना, तो समझिएगा संस्कार के साथ उस बच्चे का संसार भी बन जाएगा। हाँ। माता शत्रु है, पिता बैरी है। कौन माता पिता शत्रु और बैरी है? जिन्होंने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया है। वह सभा के बीच में उसी प्रकार से सुशोभित होते हैं जैसे हंस के बीच में कोई बगुला आकर के बैठ गया। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य भागो यथा। अच्छा, ऐसे कितने परिवार हैं, कितने बच्चे हैं, या कितने लोग हैं जो सुबह उठ करके अपने से बड़ों का प्रणाम करते हैं? हाथों पर करिएगा सीधे। सुबह उठ करके माता पिता का प्रणाम करते हैं, अपनी बड़ी बहन अपने बड़े भाई का प्रणाम करते हैं, अपने सास ससुर का प्रणाम करते हैं, अपने पति का प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों का प्रणाम करते हैं। कौन कौन हाथ ऊपर करे? थोड़ा थोड़ा ऐसे करिए ना, ऐसे सीधे। एक बार कैमरा घुमाइएगा, कीर्तन भी, और एक बार ताली बजाइएगा इन सबके लिए। आज की दक्षिणा मांगू आप सबसे, आज के बाद शुरू कर दीजिएगा। अगर आज कथा में आए हैं ना, तो ये दक्षिणा मुझे देते जाइएगा कि हम आज के बाद अपने से बड़ों का प्रणाम करना प्रारंभ करेंगे, सास ससुर का प्रणाम करेंगे, पति का प्रणाम करेंगे, बड़ी बहन बड़े भाई का प्रणाम करेंगे। कौन कौन दे रहा है दक्षिणा? जो जो दे रहा है हाथ ऊपर करे। पैसा नहीं मांग रहे हैं आपसे, आप करेंगे आपका ही कल्याण होगा। धन्यवाद आप सबको। हम तो भैया केवल सिखाने वाले, केवल बताने वाले हैं, क्योंकि देख दुनिया की रंगत दिल को बहलाया नहीं जाता। जिंदगी चंद दिन की है तो इसे इतराया नहीं जाता। जो भूल गया है धर्म को उनको राह बतलाना मुनासिब है, पकड़ कर हाथ मंजिल तक पहुंचाया नहीं जाता। केवल बता सकते हैं, बाकी करना नहीं करना आप जानो। लेकिन अगर आप प्रारंभ कर देते हैं आज से ही या कल से ही, देखो एक निवेदन करूं आपको, कथा ना मनोरंजन का विषय नहीं है। आजकल तो कथाओं में खूब मनोरंजन हो रहा है। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है, कथा आत्मरंजन का विषय है। अगर हम कथा में आए हैं तो क्या सीख करके गए हैं, क्या मिला है हमको आज, क्या मिला?
3 घंटे बैठने के बाद क्या मिला, क्या प्राप्त करके जा रहे हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं अपने परिवार के लिए, क्या प्रसाद लेकर के जा रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। निवेदन करूं आपको, तो आप सभी यह नियम जरूर कर लीजिएगा आपसे, ताकि मुझे बड़ी खुशी होगी। आप जितने यहाँ पधारे हुए हैं, प्रणाम करने से ना परिणाम बदल जाता है। एक सत्य घटना बता मैं आप सबको प्रणाम का। रायपुर में कथा हो रही थी, हम स्थान का नाम नहीं बताएंगे। तो शाम को ना उनकी सासू माई हमसे मिलने और अपनी बहू की बुराई करने लगी। क्या बताए महाराज, हम तो परेशान हैं जब से वो आई है। और उनकी सासू माँ गई, 10 मिनट के बाद उनकी बहू आई। बहू ने पूरी बात बताई सासू के बारे में। बोले सासू ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। हमने उनकी बहू से एक बात कहा, देखो बेटा कुछ मत करना, सुबह उठ करके ना अपनी सासू माँ का प्रणाम करना। महाराज बातचीत बंद है। हमने कहा बातचीत भले ही मत करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, डेली उठ करके प्रणाम करना। सत्य घटना है, मैं आपको बता रहा हूं। और वो प्रणाम करती रही। हमने कहा 21 दिन का नियम बनाओ। लोग ऐसे तो नहीं मानते। 21 दिन का नियम बनाओ। बोले ठीक है 21 दिन चल जाएगा। अब 21 दिन तक प्रणाम की। एक निवेदन करूं आपको, 15वां 16वां दिन रहा होगा, प्रणाम करती थी, बात भले नहीं करती थी, बार बार प्रणाम करती थी। समझिएगा, 18वें दिन ना उनकी सासू माँ ने अपनी बहू को उठा करके गले से लगा लिया। कहा बेटी मैं तुम्हें नहीं समझ पा रही थी। समझिएगा, पहले से सासू माँ ने बात किया। बहुत बड़ी शक्ति है भैया ये। जो ऐसे रह करके नहीं कमाया जा सकता ना, वैसे कमाया जा सकता है। झुक जाइए, झुकना सीखिए। और मेरी एक प्रार्थना रहेगी आप सबसे, घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, बातचीत बंद मत करिए, बात बंद मत करिए। बात नहीं करोगे ना तो दूरियां बढ़ती जाती है। कैसी भी स्थिति हो, बातचीत बंद मत करिए, बात करते रहिए। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, अगर हमसे अपराध नहीं हुआ है फिर भी बड़े अगर हमको डांट रहे हैं ना, फिर भी सुनने का स्वभाव रखिए। अगर हमने भूल नहीं की फिर भी बड़ा डांट रहा है तो सुनने का स्वभाव रखिए। आप कहेंगे महाराज उल्टा क्यों सिखा रहे हो आप, हम गलती नहीं किए फिर भी बड़ा डांटे और हम सुन ले। मैं एक बात कहूं आपको, अगर आप यह स्वभाव अपने जीवन में बना लेंगे, बड़ा डांट रहा हो, आपकी गलती नहीं है, फिर भी आप सुन रहे हो ना, जब बड़े को पता चलेगा ना इनकी गलती नहीं थी, फिर भी मैंने इनको डांट दिया, फिर भी इन्होंने चुपचाप सुन लिया, फिर वो आपसे प्रेम नहीं आपका सम्मान करना प्रारंभ कर देंगे। समझिएगा, फिर आप उनकी नजरों में और उठ जाओगे। झुकने से बहुत कुछ बन जाता है जीवन, और परिवार ना बिखरे, इसलिए हमको झुकना चाहिए। झुक करके प्राप्त करिए भैया। ध्रुव जी महाराज विमान पर बैठ करके उत्तर दिशा में अटल स्थान पर विराजित होते हैं। आज भी ध्रुव तारा ध्रुव के रूप में विराजित है। समझिएगा, यही भक्ति की प्रधानता होती है। तो ध्रुव जी की कथा से हमको यही सीखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ध्रुव के समान बनाएं, ध्रुव के समान शिक्षा दें। और जिनको भगवान के चरणों में प्रेम होता है ना, वही भगवान तक पहुंच सकते हैं। देखो, चरण में प्रेम करने का स्वभाव रखें, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, नैतिक आचरण सिखाइएगा। बोले भक्त और भगवान की जय। और आइए, ये बगियां लगी हुई है राधा नाम के, और इसी बगियों में हमारे भी जीवन का पुष्प खिले, यही हम सबके हृदय का भाव। और अंतिम भजन के रूप में आइए आप और हम बड़ी आनंद के साथ एक बार सभी कह लीजिएगा राधे राधे। थोड़ा जोर से कह लीजिए, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा, और बड़े भाव से गा लीजिएगा। हो राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, कि पत्ता पत्ता शाम बोलता,
के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। थोड़े आनंद के साथ गा लीजिएगा। बोले राधा रानी सरकार की जय। जय है हो राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोल। राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। हो राधा नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाए फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की लगाए फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम। गाली जगह थोड़े आनंद और मस्ती से झूमते हुए एक बार कह लीजिए श्री राधे। हो कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की। हो हर पक्षी में चहक उसी की। हर पक्षी में चहक उसी की। हो नाचे मोर कोके, नाचे मोर कोके, जय हो मोर कोके, नाचे मोर कोके कोयलिया काली के पत्ता पत्ता श्याम बोल। कोयलिया काली ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की लगाई फुलवारी ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। थोड़ी आनंद से झूमते हुए गा लीजिएगा। जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, 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 जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 गाली से बड़े भाव से किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, यदि कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय हो। जय हो। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, 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 गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, 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 ओ राधा नाम की लगाई फूल पारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता शाम। गाली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से झूम रहे हो बे। जय हो। हो गली गली में चहके उसी की, गली गली में चहके उसी की, गली गली में महके उसी की, गली गली में महक उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की, हर पक्षी में चहक उसी हो नाचे मोर को के, नाचे मोर को के, नाचे मोर को के कोयल काले के पत्ता पत्ता शाम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलता, जय हो। गाले से बड़े भाव से राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे
वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में दानगली में, मानगली में, परिक्रमा में, गुण गोवर्धन, विश्राम घाट में, दाऊ जी में, यमुना जी में, कृष्ण मुरारी, गिरवधारी, धेनु चलैया, रास रचैया, तेरे मन में, मेरे मन में, हम सबके मन में, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। दोनों हाथ पसार करके 2 मिनट के लिए बड़ी भाव से राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले राधा रानी सरकार की जय। और भगवान के चरणों में हम सबका प्रेम नित्य जगह, नित्य भगवान के चरणों में नया प्रेम भगवान के चरणों में हो। ध्रुव की जैसी अटलता भक्ति हम सबको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। वाक्य पुष्पांजलि आज की सभी कथाओं को बाबा श्री हरिदेव लाल के चरणों में, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री शंकर भगवान के चरणों में और सदगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम, वाक्य पुष्पांजलि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह ले।